नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दादयो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय जिनेन्द्र। सॉरी, आपने हैंड रेस किया है निधि जी। No, no, I think by mistake. चलो, आज पहली ढाल हमने करी और फिर हम जा रहे हैं। फिर कौन सी ढाल की है? 5वें अध्याय से स्टार्ट करना है आज। पांचवे। ओके, पांचवे अध्याय में बात चलेगी कि हमें थोड़ा सा द्रव्य के बारे में कुछ कुछ जो डेफिनेशंस है उसकी बात चलेगी। ओके, किसकी बात चलेगी? द्रव्य। द्रव्य। द्रव्य की। ओके, तो द्रव्य की अभी हम थोड़ी सी 8 ही गाथा करनी है इस अध्याय में, और थोड़ा थोड़ा तो हमें पता ही है। उसको टच करते हुए हम आगे निकलेंगे। तो हम जाते हैं 21वीं गाथा। 21। यस, पेज नंबर है 1212। या पेज है 212 और 21वीं गाथा है परस्परो ग्रहो जीवानाम। ओके, दर्शिका जी, 21वीं गाथा, पेज नंबर 212, और लिखा है परस्परो उपग्रहो जीवानाम। तो इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर द्रव्य किस तरीके से उपकार कर रहा है अन्यों पे। कितने द्रव्य है? 6 द्रव्य। 6 द्रव्य है, राइट। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, सभी किसी ना किसी तरीके से सहयोग कर रहा है। तो यहाँ पे एक कुछ बात है, छोटी सी छुपी हुई। लिखा है सहयोग कर रहा है, बट क्या वास्तव में सहयोग कर रहा है? नहीं। कोई द्रव्य, दर्शिका जी, आपको हेल्प कर रहा है? तो जीव द्रव्य अपना खुद का आत्मा ही कर रहा है, बाकी तो संयोग है। राइट। ओके, और कुछ आंसर? वैसे आपने आंसर तो दिया कि कोई हेल्प नहीं कर रहा है, राइट। तो फिर इसमें ये अर्थ हुआ, निधि जी आप कुछ ऐड करोगे, अतुल जी आप कुछ ऐड करोगे? मैं ये ऐड करूंगा कि व्यवहार रूप से द्रव्य हेल्प कर रहा है, लेकिन निश्चय रूप से द्रव्य हेल्प नहीं कर। निमित्त जैसे क्यों मात्र। ऐसे आपने? नहीं नहीं, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, हमको हाँ ये भी जैसे बोलते हैं ना, महाभाग्य से हमको जिन श्रुत मिला, तो हाँ, ये मतलब इसका मतलब ये है कि जिन श्रुत से हमें कुछ फायदा हो रहा है। हमारा महाभाग्य जो हमें समय सार जी को देखने को मिला, पढ़ने को मिला, है ना। तो ये व्यवहार रूप से है। तो जब इसको पढ़ के हम समझ पा रहे निश्चय न से, हाँ ये नहीं मतलब कार्यकारी नहीं है, निमित्त है अकेला, लेकिन फिर भी हाँ, मतलब देखो व्यवहार रूप देखो से तो। देखो देखो, आप थोड़ा भी वजन उस पर ना डाले कि व्यवहार रूप से है, कार्यकारी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वरना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है कि वो मेरी मदद कर रहा है। ओके, एक्चुअल में जो आपने जो सेकंड में बोला ना, निश्चय से निमित्त, तो हाँ, बस वो निमित्त। शब्द जो है ना उसको पकड़ो कि कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य के सहयोग में मात्र निमित्त है। और निमित्त का अर्थ हमने ऑलरेडी कर रखा है कि वो कुछ भी नहीं करता। मात्र निमित्त का उपस्थित क्या रहता है? है। यस, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं करता है। तो यहाँ पे जीव की स्वयं की योग्यता और वो कार्य होना, और सामने कोई अन्य वस्तु का होना, वो पानी का गर्म होने का टाइम हो जाना, योग्यता हो जानी,
और तभी अग्नि का सहयोग होना। दर्शिका जी, ओके, इट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर, बिकॉज हम क्या है, संयोग देख देख के हमारे, हमको लग ही रहा है, ऐसा ही लगता है कि सामने वाले के जो वजह है उस वजह से कार्य हो रहा है। कार्य कैसे हो रहा है बा? कार्य स्वयं पांड, हाँ अपने हम, उपादान से, अपने उपादान से। राइट, कार्य वस्तुतः तो अपने उपादान से, खुद में ऐसी शक्ति है, इसीलिए कार्य हुआ। पानी में गर्म होने की योग्यता थी, इसीलिए पानी गर्म हुआ। अभी वही टाइम पे अब्रक या जो है वो माइका है, उसको आप कितना भी जला डालो, कितना भी कुछ भी इसको संयोग में लेके आओ, वो नहीं ही गर्म होगा। राइट, तो यहाँ पे बस यही एक पॉइंट उनको हाईलाइट करना था कि भाई जो गति है, मतलब धर्मास्थि का एक गति के लिए हेतु हेल्प करता है, अधर्मास्थि का स्थिति के लिए हेल्प करता है। हेल्प का यहाँ पे यही मतलब होता है कि वो मात्र 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 निमित्त है, निमित्त है, निमित्त है, निमित्त है। गलती से भी हमें ऐसा नहीं समझ लेना कि वो कार्य करने में सहयोगी है, क्योंकि हमने अनादि से तो वही संस्कार पाल रखे हैं। और क्या होता है, वो पुष्ट होता है जी हमारे हाँ। टुडे, जो हम लौकिक कार्य करते हैं ना, खाना मैं ही बनाती हूँ, मैं नहीं बनाऊंगी तो कैसे घर वाले खाएंगे। तो संयोग दृष्टि से ही हम देखते हैं सारी वस्तु। वस्तु दिखती कैसी है, इधर गैस का चालू होना और पानी का गर्म होना, गैस का चालू होना और दूध का उबलना, उसके बिना कैसे होगा। पेट्रोल डाली और गाड़ी चली, गुरुदेव का तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि पेट्रोल के बिना यहाँ पे गाड़ी चलती है सोनगढ़ में। हम्म, इसका अर्थ है कि पेट्रोल पेट्रोल का काम कर रहा है, गाड़ी गाड़ी का काम कर रही है। कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य में जरा भी दखल अंदाजी नहीं करती है। वो उसका उत्पादव्य द्रव्य में बिजी है और दूसरा द्रव्य उसके उत्पादव्य द्रव्य में बिजी है। बस वो बताने की कोशिश चल रही है जिनवाणी की। हमने गलती से जिनवाणी का हृदय नहीं समझा, या फिर इतनी उतावली में हम पढ़ लेते हैं और अर्थ का अनर्थ करके बैठते हैं। चलो पढ़ लेते हैं एक बार कि परस्परो ग्राहो उपग्रहो जीवानाम, यानी लौकिक अनुकूलता प्रतिकूलता में परस्पर में निमित्त होना, यह जीवों का परस्पर उपकार है। देखो कितना, वापस सेंटेंस में क्या आया, हाँ, निमित्त अनुकूलता प्रतिकूलता में परस्पर में निमित्त निमित्त होना। यह जीवन का एक्चुअल में बोल्ड लेटर में होना चाहिए मात्र निमित्त। और हम पकड़ क्या लेते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता में, और वैसे भी हमारे दिमाग में तो बैठा ही है, निमित्त तो है ना, निमित्त तो है ना, निमित्त तो है ना, निमित्त के बिना कार्य कैसे होगा, निमित्त के बिना कार्य कैसे होगा। निमित्त को तो हमने सर्वश्रेष्ठ सबसे पहले आगे लगा दिया, इंजन के डब्बे में निमित्त को रखा है। जो ट्रेन चलती है उसमें निमित्त को सबसे पहले रखा है, जबकि हमें एक्चुअल में जब ट्रेन चलती है तो निमित्त को सिर्फ वो बाहर वो झंडी चलाने वाला रहता है ना, वो रखना चाहिए। तो उसका कुछ काम नहीं रहता है, वो सिर्फ झंडी चलाता है, बस वही कार्य है निमित्त का। तो इसलिए कह रहे हैं कि अनुकूलता और प्रतिकूल परस्पर निमित्त होना यह जीवों का परस्पर उपकार है। उपकार का यहाँ पे अर्थ दिया है, एक मिनट पढ़ लेते हैं, निधि जी पढ़िए। यद्यपि लोक में, हाँ, यद्यपि लोक पेज में, नंबर कौन सा? 212। 212। यद्यपि लोक में मुख्य रूप से उपकार शब्द का अर्थ भलाई करना ही माना जाता है, तथापि यहाँ इस प्रकरण में उपकार शब्द का अर्थ भलाई करना नहीं है, क्योंकि यहाँ सुख के साथ दुख देने को और जीवन के साथ मरण को भी उपकारों में गिनाया गया है। जीवों के प्रति पुद्गल के उपकार गिनाते हुए मूल सूत्र में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि शरीर, वचन, मन तथा श्वासोच्छ्वास पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। साथ में सुख दुख और जीवन मरण भी जीवों के प्रति पुद्गल के उपकार हैं। अब आप ही बताइए कि दुख देने और मृत्यु प्राप्त कराने को भलाई कैसे माना जा सकता है। शरीर पौद्गलिक है। शरीर का संयोग जीव के प्रति पुद्गल का उपकार है। शरीर तो हमारे लिए जेल है, बंधन है। कार्बन शरीर तो बंधन है ही। औदारिक आदि शरीर भी बंधन ही है। कहा भी है, पाप पुण्य मिले दोय पायन बेड़ी डारी, तन कारागृह माही मोहि दियो दुख भारी।
पाप कर्म और पुण्य कर्म, इन दोनों कर्मों ने मेरे पैरों में बेड़ियां डालकर मुझे शरीर रूपी जेल में कैद कर भारी दुख दिए हैं। यहाँ यह कहा गया है कि पाप के उदय से प्राप्त होने वाले प्रतिकूल तन वचन का संयोग और पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाले अनुकूल तन वचन का संयोग दोनों बेड़ियां है। तन तो कारागृह जेल ही है। ये सभी पुद्गल द्रव्य के जीव के प्रति उपकार है। इनमें अकेली भलाई की बात कहाँ है? यहाँ भलाई बुराई दोनों को ही पुद्गल द्रव्य के उपकार बताया गया है। ओके, पॉज। देखो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इसमें क्या ग्रहण करना है। तो छाबड़ा जी की पुस्तक में वहां पे एक टेबल है कि जीव का उपकार, पेज नंबर 95, उसमें एक चार्ट लिया है। बस इतना सा ही है, उपकार, योग्यता और कर्ता। तो उपकार को वहां पे निमित्त कर दिया है, निमित्त। और लिखा है जीव, जीव को मात्र निमित्त है अनुकूलता या प्रतिकूलता में। आई थिंक लास्ट क्लास हमने एग्जाम्पल लिया था विपिन जी का, कि कोई दूसरी क्लास में लिया कि दो दो फ्रेंड्स लड़ रहे हैं, अतुल जी और मनीषा जी। ओके, और अतुल जी खड़े हैं यहाँ पे और मनीषा जी यहाँ पे है। मनीषा जी खुद से तो अतुल जी को नहीं कुछ करेगी, तो मनीषा जी ने निधि जी को एक पत्थर थमाया और निधि जी को इंस्ट्रक्शंस दिए, निधि जी जाके अतुल जी को ये पत्थर मार के आओ, राइट। अब अतुल जी का रिएक्शन क्या होना चाहिए? निधि जी को डांटना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, मारना चाहिए, या मनीषा जी को? मुझे मनीषा मतलब जी को। मनी नहीं, जिसने पत्थर मारा है उसको। अतुल जी आप क्या करोगे? ये तो लाइव एग्जांपल आप ही पे चल रहा है, राइट। आप क्या करोगे? आप पहले मनीषा जी को टारगेट करोगे या निधि जी को? ये अगर उनकी जानकारी में होगा कि भाई इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, तब हाँ, तो वो उनको उनको पता बोलेंगे। है। सही सपोज है। हाँ, सपोज पता है तो तो फिर तो उन्हीं को कहेंगे कि भाई आप ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हैं, करवा नहीं, रहे फिर हो। अगर अगर मुझे जवाब देना है तो मैं बोलूंगा कि भाई निधि जी, आप तो स्वयं इतनी ज्ञानवान हैं, आप क्यों उसके चक्कर में आके मुझे मार सपोज रहे हैं? सपोज निधि जी को कुछ भी नहीं पता है और निधि जी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ओके। और निधि जी ये जैसे छोटा छोटा ये बालक रहता है ना, छोटे ये बालक के एग्जाम्पल समान। ये एग्जाम्पल एक ऐसे इस तरह से हुआ जैसे कि कोई इंसान जो है कुत्ते को लाठी से मारता है, तो कुत्ता लाठी के ऊपर भौंकता है कि एग्जैक्टली। लाठी लगी, यस। है ना। एग्जैक्टली तो वो एग्जैक्टली। इंसान के पास नहीं जाता। तो ये कुछ उस तरीके का आप बता रही हैं एग्जाम्पल। बस बस वही वही है। वही है, तो सेम। वैसे ही है कि एक्चुअल में दूसरा जीव तो निमित्त है, जो एक्चुअल जो हो रहा है वो तो आपके उदय अनुसार हुआ। आपका कर्मों का उदय आया और वैसे परिस्थिति बनी। वो दूसरा जीव जो था ना, जो निधि जी थे यहाँ पे, वो तो मात्र ही मात्र पोस्ट कार्ड सर्विस कर रहे थे। हम्म, उन्होंने मनीषा जी का एक पत्र आपको पहुंचाया पत्थर के हम्म, द्वारा। हम्म, यहाँ पे मनीषा जी, अरे निधि जी की कोई फॉल्ट नहीं थी। हम्म, ओके, तकलीफ थी मनीषा जी की। तो हम गलती क्या कर लेते, हमने मान लिया कि निधि जी ने मारा, निधि जी ने मारा, निधि जी ने मारा। जैसे वो कुत्ते को लगा कि लाठी ने मारा, लाठी ने मारा, बट करने वाला तो कर्म था तभी। कर्म था और कर्म अपने ही है। ओके, एक्चुअल में कर्म डांटना चाहिए था तो कर्म को, हाँ, हम्म, या उदय आया ना कर्मों का, तो हम्म, तकलीफ तो वहां पे थी और हमने निमित्तों पे प्रहार करना स्टार्ट किया। तो जी। ऐसी बात है कि एक्चुअल में जीव और दूसरा जीव आकुलता या प्रतिकूलता में मात्र ही मात्र निमित्त है। आपके उदय अनुसार कार्य हुआ। हम्म, तो ये उपकार शब्द का यहाँ पे अर्थ होता है निमित्त। और ऐसा भी हो सकता है जैसे इन्होंने अतुल जी को पत्थर मारने के लिए कहा, लेकिन इनके अगर उस टाइम उदय में नहीं होगा तो वो बोले कि मैं नहीं मारूंगी। नहीं नहीं, वो हम्म, पत्थर फेंकेंगे और अतुल जी ऐसे डॉज करके निकल जाएंगे। या नहीं, वो निधि जी ने बचपन में अगर लगोरी नहीं खेली रहेगी तो वो निशाने पे नहीं लगेगा। नहीं, राइट। नहीं, तो बेसिकली मैम अगर ये इसको सिद्धांत में घटाए इस एग्जाम्पल को, तो अतुल जी जीव है और मनीषा जी बेसिकली कर्म का उदय है और मैं हाँ, निमित्त मात्र हूँ। तो बराबर बेसिकली अतुल जी का ही कर्म का उदय है, तो वो मनीषा जी मेरा कर्म का उदय है। तो बराबर। हम्म। उन्होंने ये तो यस, इसमें तो ऐसे जब नहीं आता किसी है। को कर्मों का उदय आता यस, है तो अतुल जी को तभी रिएक्शंस ही नहीं देना है, क्योंकि गलती किसकी थी एक्चुअल में? अतुल जी की। खुद जीव की। का स्वयं का ही कहीं ना कहीं पूर्व नहीं, में कर्म गलती का। थी।
पूर्व में ऐसे ही तो कर्मों का उदय नहीं आता है ना। हम्म। ऐसे ही मर्जी आई मनीषा जी को, चलो आज आज किसी के ऊपर गुस्सा करना है, चलो अतुल जी दिख गए गुस्सा कर डालो। कल ऐसे ही रैंडमली आप दिख गए कल्पना आंटी, तो आपके ऊपर, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं कुछ हमने पहले कुछ गलती करी है, उसका फल हुआ, फल के रूप में ये उदय आया है। बस वही समझने की बात है। हाँ, अगर वो समझ ले तो और बस वही। संयोग, देखो स्थिति उदय कैसे होता है, संयोग अनुसार हो सकते हैं, राइट। आपके संयोगों में उथल पाथल हो सकती है, या कोई पुद्गलों में उथल पाथल हो सकती है, या कोई जीव आपको कुछ संदेश देके जाएगा वो उदय के अनुसार। वैसे वैसे ही उदय आते हैं, और कोई तरीके से उदय आते ही नहीं है। अब जीव को तभी समता रख के, निमित्त मानकर, वो जीव के ऊपर भी नहीं करना है गुस्सा जो निमित्त है, और वो कर्मों के उदय को भी ये समझ लेना है कि मेरे पूर्व में कोई गलती थी, इसलिए ये हुआ। तो देखो यहाँ पे एक में उपकार लिखा है जो कि निमित्त, योग्यता ये है कि जीव की स्वयं की योग्यता थी, सुखी दुखी होना, प्रतिकूलता में अरे अना अच्छा नहीं लगना, और अनुकूलता में अच्छा लगना, वो जीव का स्वयं की योग्यता अनुसार उसको फीलिंग आ रही है। फीलिंग कैसे आई, जीव की योग्यता जो थी उस हिसाब से उसको वो फीलिंग आई। और करता क्या था, कौन था, कर्मों ने जीव को परेशान किया, बराबर अतुल जी। नहीं। नहीं, मैं देखने लगा आप कहाँ से पढ़ रही हैं, क्योंकि मेरे इसमें आ नहीं रहा है। राइट, पेज पेज नंबर नंबर 95 में 95। नहीं उद्गल का उपकार, है ना। उसके नीचे ही देखो 21वां चंद है, परस्परोग्राहो जीवाना। हाँ हाँ, जीवानाम। तो उसमें जीव तो का इसमें, उपकार में एक हाँ उपकार लिखा है टेबल, फिर हाँ, दूसरा योग्यता। निमित्त, हाँ, हाँ, और तीसरा मुझे भी क्या। मिल गई योग्यता ये और किताब। सतता। हाँ, ये किताब मुझे भी मिल गई है बराबर। मलयाली में। इसका पेज नंबर हम्म, है 95, आपको जो मिली है कल्पना आंटी, उसका हम्म, पेज 95 निकाले। और जो हमारी दूसरी रेफरेंस बुक है, उसका उसका पेज है 212। तो दोनों पुस्तक हम साथ में रखेंगे, जहाँ पे जो जी इजी लग रहा है उस हिसाब से हम रेफरेंस लेते चलेंगे। तो यहाँ पे कह रहे एक जीव दूसरे जीव का करता नहीं है, जी। और ये मात्र जीवों पे ही लागू नहीं होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता, करता नहीं। राइट। तो वो समझाने के लिए ये सूत्र लिखा गया है, उपकार निर्देश में। ओके, क्लियर यहाँ तक। ओके, चलो हाँ, अब हम जाते हैं हमारा 29 सूत्र। आप पढ़ लेना थोड़ा सा, अंदर और भी लिखा हुआ है, आप स्वयं घर पे अवश्य पढ़ ले। और अब हम जाते हैं 29, जो है 29। पेज नंबर 225, हमारी ओरिजिनल पुस्तक, जो आई थिंक, ये हाँ, अपने को मतलब बीच बीच में से जो गिनती के ही है ना इसमें, पांचवें अध्याय आठ में सारे नहीं है। आठ ही है, आठ ही, मैं एक बार लिखा लेती हूँ। 21, 29, 30, 31, 32, 38, 40, 42। ओके। 41 और 42 है मैम। 40 अच्छा, 42 है नहीं, जी, उन्होंने। 40, 41 और 42। अच्छा, हाँ। मैंने गलती से 40 लिखा है। ओके, हम्म। चलो, थैंक हाँ यू। तो आप तो अपने इसमें ग्रुप में डाल दीजिएगा ये सारे नंबर। हाँ ठीक है, मैं डाल दूंगी मैम आंटी। हम्म। चलो अब हम जाते हैं द्रव्य का लक्षण। अभी तक हमने समझ लिया है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, ओके, कोई करता नहीं है। तो अब हम प्रश्न पे आते, अरे दूसरे पे आए कि द्रव्य का लक्षण क्या है। तो यहाँ पे पहले धर्मादिक द्रव्यों की चर्चा हुई, सारे द्रव्यों की। अतः यह प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है कि आखिर द्रव्य है क्या, द्रव्य का लक्षण क्या है, क्योंकि हमें सभी को द्रव्य पकड़ना है ना। द्रव्य दृष्टि करनी है, द्रव्य दृष्टि करनी है, द्रव्य दृष्टि करनी है। इतनी बार द्रव्य 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 सुनते हैं हम दिवस में, पर द्रव्य क्या है। तो इसका दो डेफिनेशंस दिया है। यस, पढ़िए अतुल जी। जी। सद्द्रव्य लक्षणम, हम्म। उत्पाद द्रव्य भव्य युक्तम सत। हम्म। जो सत है वह द्रव्य है, द्रव्य का लक्षण सत है। जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है वह सत है। तात्पर्य यह है कि उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त सत ही द्रव्य का लक्षण है। इस प्रकार द्रव्य लक्ष्य है और उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त सत द्रव्य का लक्षण है। स्वयं के स्वभाव जाति को छोड़े बिना नवीन अवस्था की प्राप्ति उत्पाद है।
पूर्व अवस्था का त्याग व्यय है और अनादि पारिणामिक भावरूप अन्य अन्वय का बना रहना द्रव्य है। कोयला जलकर राख हो गया, इसमें कोयला रूप पर्याय का व्यय हुआ। राख रूप पर्याय का उत्पाद और कोयला और राख, इन दोनों ही अवस्थाओं में पुद्गल द्रव्य सामान्य रूप से बना रहा, कायम रहा। यही द्रव्य की नित्यता है, ध्रुवता है, द्रव्य है। प्रति समय बदलकर भी कभी नहीं बदलना और कभी न बदलकर भी प्रति समय बदलते रहना प्रत्येक द्रव्य का मूल स्वभाव है। कभी नहीं बदलना प्रत्येक वस्तु द्रव्य का द्रव्य स्वभाव है और प्रति समय बदलते रहना पर्याय स्वभाव है। नयों की भाषा में इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु द्रव्य द्रव्यार्थिक नय से कभी भी नहीं बदलती, पर पर्यार्थिक नय से प्रति समय बदलती ही रहती है। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सद द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण क्या है? तो बोले सत। सत सत यानी सत्ता, जिसकी कोई सत्ता हो उसको हम क्या कहेंगे? द्रव्य। सत द्रव्य, द्रव्य का लक्षण क्या हो गया? सत्ता। सत्ता। फिर यहाँ बोल रहे हैं कि वो सत्ता कैसी है? सत्ता है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम, यानी वो सत्ता में उत्पाद भी चल रहा है, व्यय भी चल रहा है और द्रव्य से युक्त भी है। हमें देखो, हम जब तत्व निर्णय करते हैं तो हम जब एक्चुअल में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें सत्ता को पकड़ना है। जो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान गुण से ही हम पकड़ने वाले हैं, राइट? जानना जानना जानना, तो वो जानना जानना एक पूरी की पूरी सत्ता है, पूरी की पूरी वस्तु है, वो हमें पकड़ना है। पकड़ना कैसे है? पूरी की पूरी वस्तु को पकड़ना है। सिर्फ जानना जानना अकेला कुछ नहीं है। ओके, सिर्फ हाँ मैंने पेड़ को जाना, पंखे को जाना, इसको जाना, उसको जाना, सिर्फ जानना जानना नहीं, जानने जानने के साथ एक पूरी वस्तु खड़ी है, पूरी की पूरी। वो ही वस्तु आपको जब रियलाइजेशन होगा तो ज्ञान और आनंद साथ में ही चलते हैं। ज्ञान और आनंद हमेशा साथ में ही चलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, राइट? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सत्ता है वही द्रव्य है और द्रव्य का लक्षण सत है। उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त वह सत्ता है। तात्पर्य यह है कि उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त ही द्रव्य का लक्षण है। यानी अगर मुझे द्रव्य को ढूंढना है तो यही उतार चढ़ाव आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, उसी में द्रव्य को ढूंढना है। एग्जाम्पल, दूध दही छाछ। ओके, दूध दही छाछ। अब दूध की पहली पर्याय, फिर दही की, फिर छाछ की, तो ये चेंज होती रही ना। उत्पाद किसका उत्पाद हुआ? तो दही का। ओके, दही का व्यय हुआ और छाछ, यहाँ पे दूध का व्यय हुआ, दही। तो ये कंटिन्यूअस साइकिल चली ना, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय। बट उस उत्पाद व्यय में कुछ ऐसी चीज है जो द्रव्य युक्तम थी। वो क्या थी? अब आप ही दूध सोच। दूध दूध। मिल्क। दूध, हाँ। वो नहीं है, इसलिए मैंने उसके आपको पुद्गल परमाणु, पुद्गल दूध के जो परमाणु। पुद्गल परमाणु है वो। एग्जैक्टली राइट। वर्ण रस स्पर्श गंध, वर्ण रस स्पर्श गंध, वर्ण रस स्पर्श। स्पर्श गंध, वर्ण रस स्पर्श गंध। एवरी टाइम आपको दूध में भी दिखेंगे, दही में भी दिखेंगे, छाछ में भी दिखेगी, घी में भी दिखेगी। आप कोई भी फॉर्म में ले लेना, तो उसमें वर्ण रस स्पर्श गंध की जो क्वालिटी है वो चेंज ही नहीं हो रही है। वही तो है उसका स्वभाव, राइट? वही द्रव्य रूप रूप से चल रही है। और ये जो रूप वर्ण गंध रस स्पर्श जो चल रहा है, वही क्या बता रही है कि ये सत्ता पुद्गल है, ये सत्ता पुद्गल है, ये सत्ता पुद्गल है। द मोमेंट मैंने जानना 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 समझा, तो मुझे समझ में आएगा कि ये जानने वाली वस्तु है, ये सत्ता चेतन है, ये सत्ता चेतन है, राइट? तो हमको पकड़ना है वैसे। और हरेक द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य से युक्त है, सिर्फ जीव नहीं, सिर्फ पुद्गल नहीं। वो धर्मास्थी का है, अधर्मास्थी का है, फिर कौन सा है? आकाश और काल। हाँ, आकाश और काल, राइट? ये छह और छह द्रव्य, इससे अधिक तो और कोई कितने टाइप के द्रव्य तो है ही नहीं, छह ही है।
ये छो छह में ये चल रहा है, उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य। भले ही हमको ज्यादा से ज्यादा तो हमारी जानकारी चलती है पुद्गल और जीव से, और थोड़ा सा काल में समझ में आता है। काल काल, क्योंकि काल में रात दिन वगैरह वगैरह। बाकी धर्मास्थी का है, अधर्मास्थी का है, और आकाश में तो समझ में ही नहीं आता है। अवगाहना में भी, या गति या स्थिति में नहीं समझ में आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि स्वयं के स्वभाव जाति छोड़े बिना, स्वयं का जो स्वभाव है उसको छोड़े बिना, यानी वो दही ने अपने वर्ण रस स्पर्शगंध को नहीं छोड़ा, राइट। वो उसको छोड़े बिना नवीन अवस्था को प्राप्त की, दही बन गया छाछ, यानी वो छाछ की उत्पादन हुई। और पूर्व अवस्था का त्याग किया, दही की अवस्था का त्याग किया। और अनादि पारिणामिक भाव रूप अन्वय का बना रहना द्रव्य है। वो जो पुद्गल का पुद्गलपन है वो हमेशा रहता है। उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसमें ज्ञान आ जाएगा। उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो काल के काम करने लग जाएगा, या धर्मास्तिकाय का या अधर्मास्तिकाय का, नहीं। उसका जो काम है वो वही करेगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे सेम थिंग, जो हमने दूध दही छाछ का लिया, उन्होंने कोयले का लिया, राइट, कोयले का एग्जांपल लिया। फिर यहाँ पे कह रहे हैं प्रति समय बदल कर भी कभी नहीं बदलना। आई थिंक आगे के किसी में तो आएगा कि अरे अतुल जी, मैंने अभी आपको काफी समझो 2-3 महीने या साल 2 साल के बाद देखा, या सपोज 10 साल के बाद देखा, और मैं आपको मिली, और फिर मैं कहूंगी अतुल जी आप तो बदल गए, कितने चेंजेस आ गए आप में, राइट। तो आप तो वैसे के वैसे नहीं रहे। वो कहते हुए भी मैंने बोला अतुल जी आप बदल गए, यानी अतुल जी को तो पहचान लिया ना मैंने। तो वो कुछ तो ऐसा था जो नहीं बदला है। अतुल जी का अतुल जी पना नहीं बदला है। कुछ देर वॉज समथिंग आउट देयर, जैसे कि हमारे वो बड़े ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह रहते हैं, जिनको हम सालों सालों से नहीं मिलते हैं। हाँ, सपोज जब हम कहीं और आउट ऑफ इंडिया रहते हैं और पेरेंट्स यहाँ पे है, और सडनली यू कम टू टाउन से आफ्टर, बच्चा 2-3 साल का था और आया 15-20 साल पे, तो हम कहते हैं बदल गया। तो बदला तो फिर क्या बदला, और नहीं बदला तो क्या नहीं बदला। तो वो तो कह वहां रहे हैं, हाँ। तो कहने की बात यह है कि द्रव्य द्रव्य रूप ही रहते हुए फिर भी बदल रहा है, और यही एक्चुअल में द्रव्य का नेचर है। वो कभी भी कूटस्थ नहीं रहेगा कि नहीं बदलेगा। ओके, बच्चा हमेशा बच्चा ही नहीं रहेगा, ही इज गोइंग टू ग्रो, राइट। बट फिर भी उसमें कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा है, जो उसका जो अस्तित्व है, जो बच्चे का यानी अतुल जी का जो अस्तित्व है, वो अतुल जी अतुल जी अतुल जी अतुल जी अतुल, वो कायम रहा। वैसे ही हर द्रव्य का जो अस्तित्वपना है, यानी जो उसके जो फीचर्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कायम बने रहते हैं, उसमें बदलाव नहीं आएगा। वो कहने की बात है, और वो हर द्रव्य में है, सिर्फ जीव द्रव्य की नहीं, प्रत्येक द्रव्य में ऐसा ही है। प्रत्येक द्रव्य का डेफिनेशन ही ये है कि उत्पाद व्यय युक्तम, आई मीन द्रव्य युक्तम सत, ओके। मैम वो इसमें एक चीज जस्ट पूछना था कि जो अभी आपने ऊपर पढ़ा तो इसमें जो लिखा है ध्रुव के बारे में, हम्म और अनादि पारिणामिक भाव रूप अन्वय का बना रहना द्रव्य है। हम्म तो ये जीव द्रव्य की अपेक्षा से है या क्षय द्रव्य की अपेक्षा से? जो द्रव्य की अपेक्षा से। क्योंकि पारिणामिक। पारिणामिक भाव जो परम पारिणामिक भाव तो जीव के ही होते हैं, मतलब ये क्या नहीं, पुद्गल के भी होते हैं? पारिणामिक भाव इज लाइक हर द्रव्य परमेश्वर है। हाँ, हर एक पारिणामिक भाव सब द्रव्य में होता है। परमेश्वर। सब में होता है। हर एक द्रव्य इज एक्चुअली परमेश्वर। हम हमारी गलती से, मतलब हम मिक्सिंग करके देखते हैं, एक्चुअल में हम्म। एवरी द्रव्य इज ब्यूटिफुल, एंड देर इज नो इंटरफियरेंस इन एनी ऑफ द द्रव्यस, ओनली हम जीव द्रव्य ही गड़बड़ी करते हैं। बाकी कोई हम्म। द्रव्य को कुछ भी नहीं पड़े। पुद्गल भी सिर्फ स्कंद रूप होता है, वो भी हम्म। बिकॉज उसमें कैपेसिटी है इसके लिए। वो हम्म। उसके अंदर जो स्कंद कपने के अट्रैक्शन करने की है इसके लिए। बाकी हम्म। हर द्रव्य परमेश्वर ही है, परिपूर्ण है। उसको कोई दखल अंदाजी वो नहीं करता है दूसरे अन्य द्रव्यों में। हम बीइंग जीव और थोड़े से ज्ञान वाले हैं, थोड़े से टेढ़े हम्म। हैं, तो हम्म। इसलिए हम जाके सब में दखल अंदाजी करते हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि अनादि पारिणामिक भाव रूप अन्वय का बना रहना ही द्रव्य है।
धर्मास्तिकाय का जो धर्मास्तिकाय पना बना रहे ना, वो उसका परम पारिणामिक भाव है, उसका अच्छा। पारिणामिक भाव है। तो यहाँ पे अगेन 102 छाबड़ा जी की पुस्तक जो है उसमें लिखा है, थोड़ा सा चार्ट फॉर्म है कि अगर द्रव्य सिर्फ उत्पाद स्वरूप ही रहेगा, जैसे कि अन्य जो दर्शन है, कुछ जो हम्म। दर्शन है कैसे एक ही जो तीनों के कॉम्बिनेशन को हम द्रव्य कह रहे हैं ना, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो अन्य दर्शन है सिर्फ उत्पाद को लेंगे, या सिर्फ हम्म। व्यय को लेंगे, सिर्फ द्रव्य को लेंगे, या सिर्फ उत्पाद व्यय को लेंगे। तो क्या गड़बड़ी होती है? अगर मैंने सिर्फ उत्पाद स्वरूप ही लिया तो असत का उत्पाद हो जाएगा, जो वस्तु थी ही नहीं। ओके, वस्तु थी ही नहीं और दही बन गया, दूध था हम्म। ही नहीं और दही बन गया, वो बोले कैसे पॉसिबल है? हम्म। Right? तो ये कह रहे असत का उत्पाद होना, जो वस्तु हम्म। नहीं थी, जैसे कि मिट्टी बिना ही घट की उत्पत्ति होना, इज दैट हम्म। पॉसिबल? मिट्टी के नहीं। बिना घड़ा बन सकता है? नहीं। नहीं। नहीं बनेगा, राइट। यानी कोई वस्तु है, उसी का परिणमन हो रहा है। हम्म। फिर सेकंड में अगर व्यय रूप ही अगर हम एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, देखो हम्म। लॉजिकली हमको प्रूव करा रहे हैं कि कोई भी एक एक चीज को उठा के तुम निर्णय मत कर लेना कि ऐसी ही है वस्तु, सिर्फ उत्पाद हम्म। वाली, सिर्फ व्यय वाली या सिर्फ द्रव्य वाली। तो ऐसा नहीं, अगर मैंने सिर्फ व्यय ही एक्सेप्ट किया, जैसे कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो बुद्धिस्ट दे बिलीव हाँ। दैट व्यय, राइट राइट। तो वो क्या कहते, तो फिर क्या होगा, विश्व का समाप्ति, अंत होगी। विश्व, हाँ। हाँ विश्व को शून्य होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घट का अगर नाश हो गया तो हम्म। मिट्टी का भी नाश हो गया। हम्म। तो ओके, धीरे धीरे नाश होता जाएगा। हाँ। मैंने क्या माना है, व्यय, बस इतना व्यय रूप ही है सत्ता। तो द हम्म। मोमेंट घड़े का नाश हुआ, तो इट हैज टू प्रूव कि मिट्टी का नाश होना। बट मिट्टी हम्म। का नाश तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दिख रहा हम्म। है किसी को? नो। नहीं दिख रहा है, राइट। फिर अगर मैं मानूं सिर्फ द्रव्य स्वरूप ही रहे, तो यहाँ पे कह रहे कि प्रत्यक्ष से विरोध हो, क्योंकि अवस्था बदलती दिखाई दे रही है। हम्म। मिट्टी की अवस्था घट रूप नहीं होगी, मिट्टी हम्म। हमेशा मिट्टी पने ही रहेगी, बट मैं तो घट रूप होते हुए देख रही हूँ, मुझे दिख रहा है घट रूप होना। हम्म। हम सबको दिखता है ना, मिट्टी से ही घट बन रहा है, तो बदलना भी दिख रहा है, और मिट्टी मिट्टी रूप रहती हुई भी दिख रही है, राइट। तो ये प्रूव हो रहा है कि द्रव्य भी है। फिर अगर मैंने सिर्फ इतना माना कि उत्पाद और व्यय वाली ही है, द्रव्य है ही नहीं, तो ये कह रहे कि द्रव्य बिना दोनों का मेल कैसे होगा? बराबर। अगर मैंने मान लिया सिर्फ उत्पाद और व्यय है, हम्म। ओके, तो उत्पाद मैंने माना घट का, और व्यय हम्म। मैंने माना घट का टूटना। हम्म। बट ये घट किस बेसिस पे घट बना, और ये घट टूटा, तो टूट के भी कोई तो फॉर्म में रहा ना। हम्म। घट का जब नाश हुआ तो उसका कुछ तो फॉर्म रहा ना, तो वो कहाँ गया? वो फॉर्म जो पहले का फॉर्म था वो भी तुमने मना कर दिया, बाद में भी कुछ फॉर्म रह रहा है वो भी, बट दिख रहा है मुझे हम्म। प्रत्यक्ष अपनी आंखों से, अपने ज्ञान से। तो ये प्रूव कर रहे हैं कि उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त ही द्रव्य का लक्षण है, वही सत्ता है। इसलिए कभी भी हमको ये क्यों समझा रहे कि हम कभी भी अभी डगमगाए नहीं, अब हम आ गए हैं सच्चे मार्ग पर, अनादि का पुण्य खर्च करके हम यहाँ पे आए हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं, राइट। वो बहुत सारा पुण्य एकदम लबालब भर गया है, और अच्छा वाला पुण्य, बुरा पुण्य तो काम ही नहीं आता है इसका, इस इस मार्ग में काम नहीं आएगा। बुरा पुण्य बुरे काम के लिए खर्च हो जाएगा। तो अच्छा पुण्य हमने कमाया है, वो यहाँ पे आ रहा है, तो उसको खर्च किस लिए करना है कि वस्तु का सच्चा स्वरूप समझ ले। तो गलती से भी अब हम बाहर कभी भी जाए तो वी डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बस ये बात है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज लॉजिक ही लगाना है। जिनवाणी हमेशा लॉजिक से ही बात करती है, आपको एक्चुअल में दिखा देगी। और एक बार साइंटिफिकली इफ आई प्रूव, क्या हम कभी भी डिगमिगाएंगे? नो। नहीं, बिकॉज नहीं। मुझे दिख रहा है, राइट। आई कैन सी इट विथ माई ओन आईज एंड आई कैन डिसाइड। अब हम जा रहे हैं तद भावाव्यम नित्यम। पढ़िए मनीषा जी।
वस्तु का होना और उसका व्यय नहीं होना ही नित्यता है। प्रत्येक द्रव्य निरंतर कायम रहकर भी निरंतर बदलता रहता है और निरंतर बदलकर भी निरंतर कायम रहता है। जिस प्रकार जीव निरंतर अपने क्रम नियमित परिणामों में उत्पन्न होता हुआ भी अजीब नहीं होता, अजीब भी अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ भी जीव नहीं होता, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ भी कभी अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मूल से कभी नष्ट नहीं होता। यही उसकी नित्यता है। जब हम किसी 25 वर्ष के नवयुवक को देखकर यह कहते हैं कि रे सुरेश, तू इतना बड़ा हो गया, इतना बदल गया, जब तू 5 वर्ष का था तब मैंने तुझे नंगा खेलता देखा है। आपके इस कथन से यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि वह 5 वर्ष का बालक पूरी तरह बदल गया है, फिर भी उसमें कुछ ऐसा है जिसके कारण तुमने उसे पहचान लिया। तात्पर्य यह है कि बहुत कुछ बदलकर भी कुछ ऐसा है जो नहीं बदला है। तुम्हारे इस ज्ञान को ही प्रत्यभिज्ञान ज्ञान कहते हैं। बस यही समझ लीजिए कि आपके इस प्रत्यभिज्ञान ज्ञान रूप ज्ञान के कारण को नित्यता कहते हैं। ओके। तो यहाँ पे कह रहे कि उसके जो भाव है, अपनी जाति से च्युत नहीं होना, इज कॉल्ड एज नित्यता। हम जो पुद्गल की जाति है वो वर्ण रस स्पर्श गंध वाली ही रहेगी। जीव की जाति है जानना देखना उस रूप रहेगी। धर्मास्तिक काय की जाति है गति हेतुत्व में हेल्प करना। तो वो जो जाति है वो वैसे की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी जिस वस्तु का जो भाव है उससे च्युत न होना इज कॉल्ड एज तद्भावाव्यम नित्यम। ऊपर और एक बात आई कि वस्तु का 3 रूप से भेद होता है, द्रव्य आई मीन उत्पाद व्यय और द्रव्य, और एक रूप से वह अभेद है, यानी सतरूप सत्ता रूप वो एक है। और भेद से अगर मुझे देखना है तो उत्पाद व्यय और द्रव्य से मैं देख सकती हूँ। सिमिलरली सत्ता की अपेक्षा से मैं दो बात करूं बात चलेगी, महासत्ता और अवान्तर सत्ता। तो महासत्ता में ये कहा है कि सादृश्य अस्तित्व, यानी जो भी है वह सब सत्य रूप है। जो भी हमको इस विश्व में दिख रहा है वो सत्ता रूप ही है। और अवान्तर यानी स्वरूप अस्तित्व, यानी जो भी है वह अपने अपने भिन्न भिन्न स्वरूप में है। मैं मुझ में हूँ, आप में है, पुद्गल पुद्गल में है। कोई किसी में मिक्सिंग विक्सिंग होता नहीं है, कोई किसी में कार्य में सहयोग नहीं करता है, कर्तापना नहीं है, सब पूर्ण है और सब अपना खुद खुद की टेरिटरी को देख के काम कर रहे हैं। फिर अब हम जाते हैं 32। हाँ, पढ़िए कल्पना आंटी। अर्पित और अनर्पित। यह तो अनुभव सिद्ध सत्य है कि प्रत्येक द्रव्य बदलकर भी नहीं बदलता है और नहीं बदलकर भी बदल जाता है। इस महासत्य की सिद्धि मुख्यतया और गौणतया की अपेक्षा होती है। यही बात आगामी सूत्र में कही जा रही है। अर्पिता नर्पित सिद्धे। मुख्य को अर्पित और गौण को अनर्पित कहते हैं। इस मुख्यता और गौणता की अपेक्षा ही एक वस्तु में विरुद्ध परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले दो धर्मों का अस्तित्व सिद्ध होता है। प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगलों का अखंड पिंड है, अनंत स्वभावों और अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। यद्यपि ये गुण धर्म युगल स्वभाव और शक्तियां प्रत्येक द्रव्य के स्वरूप में ही समाहित है, तद्रूप ही है, अभिन्न नहीं है, तथापि ये सब गुण धर्म स्वभाव और शक्तियां द्रव्य से कथनचित किसी अपेक्षा पृथक भी है। यद्यपि ये सभी द्रव्य दृष्टि से दैवार्थिक नय से द्रव्य में अभेद है, अखंड है, नित्य है, एक है, तथापि पर्याय दृष्टि से पर्यायार्थिक नय से भिन्न भिन्न है, खंड खंड है, अनित्य है और अनेक है, तथा प्रमाण से भेदाभेद रूप है, खंडाखंड रूप है, नित्यानित्य रूप है और अनेकानेक रूप है। उक्त अपेक्षाओं में से हम जिस अपेक्षा को समझाना चाहते हैं वह अपेक्षा मुख्य होती है, अर्पित होती है और विवक्षित होती है। शेष अपेक्षाएं गौण रहती हैं, अनर्पित रहती हैं, अविवक्षित रहती हैं। विवक्षित, अर्पित और मुख्य ये सब एकार्थवाची ही हैं। पॉज इसी पॉज प्रकार पॉज 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 अविवक्षित, पॉज।
देखो ये हमको ना कला बता रहे हैं, आत्मानुभव की कला बता रहे हैं मुख्य गौण करके। पहले हम प्रमाण से वस्तु को समझेंगे, नित्य अनित्य पक्ष को देखेंगे, राइट। और फिर अनित्य पक्ष जो है उसको मुख्य करेंगे, कि अनित्य को मुख्य करेंगे, किसको मुख्य करेंगे? नित्य को मुक्त करें। ये यस, नित्य को मुख्य करते हुए अनित्य को गौण करेंगे। सोने का जो कंगन है, ओके, तो सोने का कंगन है, सोने की फिर वही सोने के कंगन से मैंने उसको डिजाइन चेंज करके उसका हार बनाया। फिर वही सोने में हार में से थोड़े टाइम बोर होके मैंने उसके इयररिंग्स बना लिए। फिर उसी में से फिर मैंने रिंग बना लिए। तो ये जो प्रोसेस चला, राइट, तो इसमें मुझे जो अनित्यता थी उसको मुझे गौण करना है। हार को, बैंगल को, इयररिंग को, ये रिंग को। क्यों? क्योंकि मुझे नित्य वस्तु पकड़नी है, वो है सोना 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 सोना। सोना पना कायम रहा। मुझे खुशी किसमें हो रही है? कि मेरे सोने को कुछ नहीं हुआ। नित्य के। समझ रहे हो? खुशी कब हो यस। रही है? मेरे सोने को कुछ नहीं हुआ। वैसे ही यह जीव मनुष्य गति में गया, नारकी में गया, देव में गया, तिर्यंच में गया, सब में गया। अभी भी ड्यूरिंग द हमारा ये जो 60-70 ईयर्स का लाइफ स्पैन है, उसमें भी बहुत सारे उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं प्रतिदिन, राइट। पर फिर भी मेरा जो जानना देखना है, या मेरा जो अस्तित्व है, मैं उसमें कुछ भी जरा सी भी खरोच आई क्या मेरे एक भी गुणों में? नो है। नहीं। तो मैं रहा। तो वो मुख्य गौण की शैली इज गोइंग टू हेल्प अस इन एक्चुअली अनुभूति। मुख्य गौण से ही अनुभूति होती है, क्योंकि पहले वस्तु का स्वरूप हम सब साइड से समझ लेते हैं, और फिर अभाव नहीं करते हैं, हम किसी को अभाव नहीं करते। वो उसके होते हुए वो पर्याय में, जैसे कि वो हार की पर्याय में मैं सोने को देखूंगी, गौण करूंगी हार को। हार भी है ना तभी। बराबर। और है। हार में ही आप सोना देखोगे ना, कि यस। अलग से कहीं और कहीं तिजोरी में देखोगे सोना? नहीं। अब नहीं देखिए। हार में ही पॉसिबल है। द द ट्रिक बिहाइंड इज के वही चलती पर्याय, वही आपको आपका परिचय दे रही है। और वही पर्याय के समय मुझे किसको मुख्य करना है, किसको गौण करना है, वो कला हमें आचार्य भगवंतों से सीखनी है। ओके। तो यहाँ पे बस यही कहना चाहते हैं कि वस्तु अनेकांतात्मक अर्थात अनेक धर्मों वाली है। जैसे वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। चूंकि वक्ता अनेक धर्मों को एक साथ नहीं कह सकता है। ओके। मैं मेरे डॉटर के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल आया है, चाचा मामा काका वगैरह का। तो मैं मेरे डॉटर के लिए मॉम मॉम, और मेरी मम्मी के लिए मैं बेटी हूँ। मेरी बहन के लिए मैं उसकी बहन हूँ, राइट। और उसकी बेटी के लिए मैं मौसी हूँ। तो ऐसे तो अनेक अनेक तरीके से बात चलेगी, बट मैं तो मैं हूं ना। यस। समझ रहे हो? यस। तो ये कह रहे हैं कि वक्ता अनेक धर्मों को एक साथ नहीं कह सकता है। वह एक समय में एक ही धर्म को कह सकता है, अतः वह एक धर्म को मुख्य करके बात कर रहा है, और अन्य धर्मों को गौण करके कथन करता है। कोई भी एक धर्म को मुख्य करके बात करता है और अन्य द्रव्यों को गौण किया है, अभाव नहीं किया है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? वरना हम हमारी गलती कर लेते हैं अभाव करने की। पर्याय दृष्टि नहीं करनी है, नहीं करनी है, छोड़ दो, ये वो मेरे में नहीं है। ऐसे नहीं बात करी थी जिनवाणी ने। बात करी थी कि वो गौण रूप से है, उसको देखो मत, इग्नोर करो। अब यही क्लास में जब मैं निधि जी को देख रही हूं, तो आप सब भी हो ही ना क्लास में। बट फिलहाल तो मैं इग्नोर कर रही हूँ ना, क्योंकि एट अ टाइम तो मैं एक ही जन को देख पाऊंगी। राइट। एट अ टाइम एक ही को देख पाऊंगी।
वो बात चल रही है कि एट ए टाइम जब हम देखते हैं तो एक को ही देख के बात करेंगे। बट मेरे ज्ञान में क्लियर है कि मनीषा जी भी है, कल्पना जी भी है, दर्शिका जी भी है, अतुल जी भी है, गीता गीता बहन भी है। हाँ, तो ऐसे बात ऐसे चलती है। वो है शैली हमारे आचार्य भगवंतों की। वो है कला हमें द्रव्य को देखने की। कभी भी गौण का अर्थ ये नहीं होता है कि उसका अभाव कर देना, डिलीट कर देना। अगर मैंने अभाव कर दिया हार का, तो बताओ मैं कहाँ सोना ढूंढूंगी? यस। ट्राई करके भी देख लेना, नहीं मिलेगा। वो गलती अभी इस भाव में नहीं करना है। इस भाव में अर्थ का अनर्थ ग्रहण नहीं करेंगे, छल ग्रहण नहीं करेंगे। और स्पेशली हम जब दूसरे अनेक विद्वानों से, पंडितों से सुनते हैं, तो उसको रेक्टिफाई करते करते आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो अब हम जाते हैं। हमारा कौन सा था? 38। 41। 38। नहीं ना, 38। हाँ, एक मिनट। 38। गुण पर्यायवत। यस, गुण पर्यायवत द्रव्यम। 234 पढ़िए पेज। दर्शिका जी। पेज नंबर 234। हम्म, कौन, मैं पढ़ रही हूँ? हाँ कौन पढ़ रहा है? यस, आप। हाँ। द्रव्य का लक्षण। इस अध्याय से 19-30वें सूत्र में द्रव्य का लक्षण बताया गया है। अब द्रव्य के लक्षणों को प्रकारांतर से स्पष्ट करते हैं। गुण पर्याय द्रव्य द्रव्यम। गुण द्रव्य गुण और व- पर्याय वाला होता है। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों यानी कि प्रदेशों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं पर्यायों में रहते हैं, उन्हें गुण कहते हैं। जैसे हम जैसे ही ज्ञान आत्मा का गुण है, वह आत्मा के समस्त असंख्य प्रदेशों और निगोदों से लेकर मोक्ष तक की समस्त पर्यायों में पाया जाता है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। वे पुद्गल के प्रदेशों और पर्यायों में पाए जाते हैं। द्रव्य या गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की प्रति समय एक पर्याय होती है। इस प्रकार द्रव्य में गुण तो एक साथ होते हैं और पर्याय क्रमशः होती है। यही कारण है कि गुणों को अन्वयी और पर्यायों को व्यतिरेकी कहा जाता है। प्रश्न है 19-30वें सूत्र में उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त सत्य को द्रव्य कहा था, और यहाँ द्रव्य को गुण और पर्याय वाला बताया जा रहा है। उत्तर है, द्रव्य की उक्त दोनों परिभाषाओं में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि पर्याय उत्पाद व्यय रूपी होती है और गुण द्रव्य रूप। इसलिए चाहे द्रव्य को गुण पर्यायवान कहे, चाहे उत्पाद व्यय द्रव्य रूप सत्य वाला कहे, ये एक ही बात है। राइट, तो बहुत सिंपल सी बात है, जो हमने उत्पाद व्यय द्रव्य वाला बोला या गुण पर्याय वाला बोला, सेम ही बात हुई। क्योंकि उत्पाद व्यय कहाँ होती है अतुल जी? पर्याय में। वेरी गुड। और द्रव्यपना हमने कहाँ देखा? गुणों में। गुणों में। एक सत्ता जो देखी, वो जो सत्तापना जो कायम रहा, वो हम डिफाइन कैसे कर पा रहे? गुणों को देख के। वर्ण रस स्पर्श गंध जो उनके गुण थे, उनको देखते देखते हमने डिसाइड किया ना कि ये सत्ता मेंटेन्ड है, मेंटेन्ड है, मेंटेन्ड है। तो ये हम उत्पाद व्यय द्रव्य वाला बोले या गुण पर्याय वाला बोले, है तो वो सत्ता को ही बता रहा है। और सत्ता को ही हमें एक्चुअल में पकड़ना है। और सत्ता को पकड़ने के लिए इसको डिफाइन करने की जरूरत है। क्योंकि आई हैव टू नो वो सत्ता कैसे काम कर रही है। विदाउट नोइंग उसके फीचर्स, उसका जो काम, उसके बिना मैं नहीं पकड़ पाऊंगी। सोने का जो उसका फीचर्स है, चिकनापना, येल्लोपना, वजनपना, राइट, उसके जो भी है, गोल्ड के गुण। ओके, तो गोल्ड के गुणों को जानना जरूरी है। फिर गोल्ड का जो फॉर्म है, कि वो हार रूप है, बैंगल रूप है, इयरिंग रूप है, नेकलेस, जो भी है, जितने भी रूप है, उस रूप रहता है। यानी पर्याय वाला भी देख रही हूं मैं।
और फाइनली मुझे पकड़ना किसको है? सोने। देखूंगी मैं इन सब से पहले, ये सब से डिसाइड करूंगी, और निर्णय पे मुझे क्या आना है? सोने पे। सोना इज माय सत्ता, उसको पकड़ना है। तो अभी अगर मैं गुणों की बात कर रही हूं तो पर्यायों को गौण है, अगर मैं पर्यायों की बात कर रही हूँ तो गुण गौण है, और सत्ता की बात कर रही हूं तो मैं ये अभी बाकी सब वस्तुओं को गौण पे रखूंगी। समझ रहे हो? यस, क्लियर? ओके, चलो अब हम जाते हैं 41 और 42। एक बार आप छाबड़ा जी की पुस्तक से वो चार्ट वगैरह पढ़ते रहिए, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेनेशन है कुछ कुछ चीजों का। एडिशनल है, एडिशनल नॉलेज। कुछ यहाँ पे एडिशन दिखेगा, कुछ यहाँ पे दिखेगा। ओके, 41 42 पढ़िए। कौन पढ़ेगा? हाँ, अतुल जी पढ़िए। जी। 38वें सूत्र में द्रव्य को गुण पर्याय वाला कहा था, अतः अब गुण पर्याय का स्पष्ट स्वरूप स्पष्ट करते हैं। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा तद्भाव परिणाम। द्रव्य के आश्रय में रहने वाले गुण स्वयं निर्गुण होते हैं। तात्पर्य यह है कि एक गुण के आश्रय में दूसरे गुण नहीं रहते। द्रव्य या गुणों का होना अर्थात प्रति समय बदलते रहना परिणाम है। द्रव्य और उसके गुणों में आधार आधेय संबंध है। द्रव्य आधार है और गुण आधेय है। जिस प्रकार तेल तिलों के सभी अवयवों में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार गुण भी द्रव्य के सभी प्रदेशों में और पर्यायों में व्याप्त होकर रहते हैं। जिस प्रकार द्रव्य में गुण पाए जाते हैं, उसी प्रकार एक गुण में अन्य गुण नहीं पाए जाते। इसलिए यहाँ गुणों को निर्गुण कहा गया है। गुण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। जो गुण सब द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं, जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व आदि गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। ये सामान्य गुण हैं। जो गुण जिस द्रव्य की विशेषता को बताते हैं मात्र उसी द्रव्य में पाए जाते हैं, वे गुण उस द्रव्य के विशेष गुण हैं। जैसे चेतनत्व जीव द्रव्य का विशेष गुण है, मूर्तत्व पुद्गल द्रव्य का विशेष गुण है, गति हेतुत्व धर्म गुण का विशेष गुण है, गमन पूर्वक स्थित हेतुत्व अधर्म द्रव्य का विशेष गुण है, अवगाहन हेतुत्व आकाश द्रव्य का विशेष गुण है, और परिणमन हेतुत्व काल द्रव्य का विशेष गुण है। प्रश्न, यहाँ द्रव्य के आश्रम में रहना और अन्य गुण से रहित होना गुण का स्वरूप कहा है, पर पर्याय भी तो द्रव्य के आश्रय में रहती है और उसमें कोई गुण नहीं रहता, अतः निर्गुण भी है। ऐसी स्थिति में गुण और पर्याय में कुछ अंतर नहीं रहता। उत्तर, गुण द्रव्य के आश्रय में नित्य रहते हैं, पर्याय नित्य नहीं है, अनित्य है। गुण अक्रमवर्ती होते हैं और पर्याय क्रमवर्ती, इसलिए पर्याय गुणों से भिन्न है। इसलिए गुण की उक्त परिभाषा पर्यायों में नहीं रहती, अतः उक्त कथन में कोई दोष नहीं है। ओके, तो यहाँ पे बस इतना कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गुणों का क्या स्वरूप है और पर्याय का क्या स्वरूप है। तो गुण कैसे रहते हैं? द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। गुण कैसे रहते हैं? द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। और गुण स्वयं निर्गुणा कहा, क्यों कहा? क्योंकि एक गुण के आश्रय से दूसरा गुण नहीं रहता। यानी ज्ञान में सुख गुण नहीं आएगा, सुख में फिर ये चारित्र नहीं आएगा, वीर्य नहीं आएगा, मतलब मिक्सिंग नहीं है, सब खुद खुद अनंत गुण है लेकिन सब अलग अलग है। सब अलग अलग है। परंतु एक गुण का दूसरे गुण में स्वरूप प्रवेश अवश्य नहीं। रहता है, स्वरूप अवश्य रहता है। ओके, तो यहाँ पे बस ये कहना चाह रहे हैं कि द्रव्य के आश्रय में रहने वाला गुण स्वयं निर्गुणा है। तात्पर्य यह है कि एक गुण के आश्रय में दूसरा गुण नहीं रहता, यानी वो पूरे प्रदेशों में गुण है, बट स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, अलग अलग है, अलग 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 अलग। और द्रव्य या गुणों का होना अर्थात प्रति समय बदलते रहना, द्रव्य या गुणों का प्रति समय बदलते रहना इज कॉल्ड एज पर्याय। परिणाम। यस, पर्याय, बराबर। द्रव्य और उसके गुणों में आधार आधे संबंध है, द्रव्य के आधार से ही सब गुण रहते हैं, और
गुणों के आधार से द्रव्य रहता है? नहीं, ऐसे नहीं कहा है, द्रव्य के आधार से गुण रहते हैं। जैसे कि तेल के संपूर्ण भागों में क्या दिखता है? तेल का। तिल के संपूर्ण हाँ, भाग में तिल। तिल में संपूर्ण भागों में उसका तेल। तेल दिखता है, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि तिलों के सभी अवयवों में व्याप्त रहता है। उसी प्रकार गुण भी द्रव्य के संपूर्ण प्रदेशों में पाया जाता है और पर्यायों में व्याप्त होकर रहती है। जब पर्याय हो रही है, जैसे कि पीलापन जो आपको गोल्ड में दिखा, तो वो पीलापन जो हमें गोल्ड में दिख रहा है, वो पूरे गोल्ड में दिख रहा है कि थोड़े से कहीं पे से कॉर्नर में? पूरे 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 गोल्ड में दिख रहा है। और वो जो पीलापन है वो कौन से गुण की पर्याय है? द्रव्य गुण वर्ण, वर्ण, रंग, रंग वर्ण। गुण की क्या वर्ण क्या वर्ण क्वेश्चन? पीला वर्ण रंग। गुण, बढ़िया। पीला इज कॉल्ड एज पर्याय। ओके, पीला इज कॉल्ड एज पर्याय, जो गोल्ड के संपूर्ण भाग में दिख रहा है, यानी द्रव्य के संपूर्ण भाग में दिख रहा है। और ये वर्ण वर्ण गुण की पर्याय दिख रही है, जो पीलापन हमको दिखा, बराबर। तो इसलिए आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ जाएगा कि ज्ञान गुण पूरे के पूरे देशों में शरीर के पूरे भाग में आपको ज्ञान हो रहा है। इधर से ही ज्ञान नहीं होता। हम बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं, पोएम भी वगैरह सिखाते हैं ना मंदिरों में, हम होंगे ज्ञानवान। तो बोले ऐसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उनको वैसे ही स्कूल में तो हम यही सिखाते हैं कि दिमाग से सब काम होता है, ज्ञान से हो, राइट। तो इसलिए फिर अभी गुण दो प्रकार के कहे, सामान्य और विशेष, जो हमें पता है। सामान्य गुण यानी जो सभी द्रव्यों में पाया जाता है, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरु, लघुत्व। और ये विशेष गुण है जो किसी एक ही द्रव्य में पाया जाता है, अन्य द्रव्यों में नहीं। नहीं। ओके, क्लियर। तो ये हुआ हमारा पांचवा अध्याय, थोड़ा सा टच किया है। अब हम जाते हैं छठे अध्याय पे। बिकॉज ये हमारे पुस्तक का नाम क्या है? मणि तत्वार्थ। तत्वार्थ सूत्र, बराबर। तो पार्थ मणि तत्व, प्रदीप। तत्व की ही बातें चलेगी। हम्म, कितने तत्व है? सात। सात। 7। हाँ, राइट, जीव, अजीव, और अब हम आ गए हैं आश्रव पर। आश्रम। हाँ, तो आश्रव की बातें चलेगी। तो आश्रव में क्या बात चल रही है, आश्रव जानना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि वैसे ही हम तो वैसे ही परेशान रहते हैं, बाहर भी सब बातें करते हैं, वेदनीय है, फिर साता है, असाता है, ज्ञानावरण बहुत परेशान कर रहा है, कब दर्शन मोहनीय जाएगा, कब सम्यक्त्व प्रकट होगा, ये काम कर नहीं पा रही हो, अंतराय आड़े आ गई है, राइट। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि आश्रव से तो हम बहुत ही परिचित है। तो इन आश्रव के कारण क्या क्या है हम थोड़ा सा समझेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से छाबड़ा जी की पुस्तक में दिया गया है। तो हम दोनों का रेफरेंस लेते हुए आगे पढ़ते हुए जाएंगे। आश्रव यानी कर्म। कर्मों का आना। आश्रव यानी कर्मों का आना, बराबर। ओके। और गलती किसकी थी? स्वयं जीव की। जीव। हाँ, जीव की, स्वयं की। हमारे मेरी। यस, वेरी गुड। आई लाइक दैट वर्ड, मेरी। हाँ, क्योंकि हम जब जीव बोलते हैं ना, तो और की बात चल रही समझ है में ही शायद। नहीं आता है, वो फीलिंग ही नहीं आती है। वो ऐसे ही लगा कि हाँ जीव की है, मेरी थोड़ी है, ऐसे। मैं तो वैसे ही वो क्लीन हूँ, शुद्ध हूँ। चलो, छठे अध्याय में हम बात करेंगे आश्रव की। तो इसमें हम बात करेंगे आश्रव योग से होता है। फिर यस। योग की अपेक्षा, स्वामी की अपेक्षा, और सांप्रदायिक आश्रव के 39 पे। 40 आश्रम में हीन अधिकता के कारण। ये हाँ, पूरे चार्ट में दिया विषय वस्तु। यस यस यस, मैं अधिकरण और उसके भेद। हाँ, वही पढ़ रही थी। और 8 कर्मों में क्या क्या रीजन है आश्रव के? 8 ही कर्म है ना जिससे हमें मुक्त। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा। हाँ, अब हम जाते हैं, पेज नंबर है हमारा 238। 27 इसके सूत्र है। और पहला सूत्र आश्रव का, पढ़िए निधि जी। हाँ। छठवां अध्याय पृष्ठभूमि। यह तो पहले स्पष्ट किया ही जा चुका है कि तत्वार्थों को द्रव्य तत्वार्थ और पर्याय तत्वार्थ के रूप में भी विभाजित किया जाता है। जीव और अजीव रूप द्रव्य तत्वार्थों की चर्चा विगत 5 अध्यायों में विस्तार से की जा चुकी है। अब पर्याय तत्वार्थों की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। पर्याय तत्वार्थों में सर्वप्रथम आश्रव तत्वार्थ की चर्चा आरंभ करते हैं, जो 2 अध्यायों में समाप्त होगी।
छठवें अध्याय में आश्रव तत्वार्थ के सामान्य स्वरूप को स्पष्ट करने के उपरांत ज्ञानावरणादि आठों कर्मों के आश्रवों के कारणों पर विचार करेंगे। सातवें अध्याय में व्यवहार से धर्म कहे जाने वाले शुभ भाव रूप या पुण्य कर्म रूप आश्रव तत्वार्थ का निरूपण होगा। आश्रव तत्वार्थ का सामान्य स्वरूप। अब आश्रव तत्वार्थ का स्वरूप स्पष्ट करते हुए सर्वप्रथम योग की चर्चा करते हैं। काय वांग मन कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य स कषाया कषाययोः सांप्रदायिके ईर्यापथयोः। काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। वह योग ही आश्रव है। शुभ योग से पुण्य कर्म का आश्रव होता है और अशुभ योग से पाप कर्म का आश्रव होता है। कषाय सहित जीवों के सांप्रदायिक आश्रव होता है और कषाय रहित जीवों के ईर्यापद आश्रव होता है। ओके, पॉज। हम्म, ओके, तो आश्रव के दो भेद है, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव। पुद्गल कर्मों का आना सो द्रव्य आश्रव, और जीवों में मोह राग आदि भावों का उत्पन्न होना उसे क्या कहेंगे? भाव आश्रम। भाव आश्रव, बराबर। विकारी भाव जो है उसको हम भाव आश्रव कहेंगे। हम्म, अब फर्स्ट वाला सूत्र है कि काय वचन और मन की क्रिया को हम योग कहते हैं। जो हमारे मन वचन काई की जो क्रियाएं होती है उसको हम योग कहते हैं, हम्म, और उसी से आश्रव होते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है भाव योग, यानी कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति। कर्म और नो कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति, उसको हम कहेंगे भाव योग। और आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन, जिसमें निमित्त, ओके, मन वचन काय की क्रिया, उसको हम क्या कहेंगे? द्रव्य योग। पहले तो मेरे में कैपेसिटी होनी चाहिए, तो मेरी जो कैपेसिटी है, जो शक्ति है, उसको हम कहेंगे भाव योग। और जब वो कैपेसिटी होते हुए अब जीव में जो कंपन हुआ ना, पहले तो कैपेसिटी गुस्सा करने की, और जब जीव ने गुस्सा किया, तो गुस्सा करते समय जो मेरे हाथ हिले, आंख लाल हुई, एटसेट्रा, जो आत्म प्रदेशों के जो कंपन हुए, और साइमल्टेनियसली मन वचन काय की जो क्रियाएं हुई, पहले मैंने मन से दिमाग में गुस्सा किया, फिर वचन में गुस्सा आया, और फिर चपेट लगा दी। तो ये जो मन वचन काय की जो क्रिया हुई, वो उसको हम कहेंगे द्रव्य योग। दो टाइप के द्रव्य योग हुए, आत्म प्रदेशों का हिलना इज ऑल्सो द्रव्य योग। ओके, जो मेरा कंपन हुआ, और एडिशनली जो क्रिया हुई बाहर में मन वचन काय की, उसको भी हम द्रव्य योग कहेंगे। और भाव योग में मेरी कैपेसिटी, मेरा सामर्थ्य, जो मेरा सामर्थ्य है नो कर्म और कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति विशेष, उसको हम भाव योग कहेंगे। अब निमित्त अपेक्षा योग के जो भेद है, चार मन के, चार वचन के, और सात योग के, कुल मिला के 15 है। फिर हाँ, योग गुण, स्वभाव पर्याय और विकारी पर्याय। तो जो निष्कंप अवस्था है वो कहाँ पे होगी? स्वभाव में। आत्मा के प्रदेशों में तो स्वभाव में। यस, ये पुस्तक हम देख रहे हैं छाबड़ा जी की, पेज 113। हम्म, पेज 113 लास्ट चार्ट चल रहा है। तो योग गुण की स्वभाव पर्याय और विकारी पर्याय, दो टाइप की पर्याय हो रही है योग गुण की। तो स्वभाव पर्याय यानी नो कंपन, कंपन नहीं होना। तो कंपन कहाँ कहाँ नहीं होती है? सिद्ध प्रभु में नहीं होती है, और चौदहवें गुण स्थान में अयोग केवली। अयोग कहा ना, हाँ अरे। अयोग केवली। 14वां गुण स्थान है अयोग केवली, 13वां गुण स्थान है सयोग केवली, गुण स्थानक के नाम है। हाँ, यस यस, राइट। राइट, तो योग कहाँ नहीं है? 14वें गुण स्थान में, और सिद्ध प्रभु में योग नहीं है। हाँ, इसलिए उसको हम कहेंगे स्वभाव पर्याय। और विकारी पर्याय कहाँ पे होगी? 1 to 13। यस। पहले से 13वें गुण। हाँ, मन पहले वचन से काया। सकंप अवस्था, क्योंकि अरियंत प्रभु के भी कंपन चल रही है। हाँ। राइट, मन वचन का वचन तो ठीक है, बोल नहीं रहे हैं, सर्वांग से ही ओंकार ध्वनि है, बट मन में भी कुछ नहीं है, बस काया के थोड़े से जो योग चल रहे हैं वो। फिर उसे ही हम आश्रव कहेंगे। जो ये ऊपर का जो कहा, हम्म, ऊपर में क्या कहा? मन वचन काय को आश्रव कहेंगे, उसका जो कंपन आदि हुआ उसको हम आश्रव कहेंगे।
अब आश्रवों का क्या स्वरूप है कि कर्मों का आना। हाँ, आश्रवों का स्वरूप क्या है? कर्मों का आना, यानी उपादान, कार्य, निमित्त और फल। मैं एक्चुअली मैंने ये जो छठा अध्याय है, मोर ऑफ इट आई विल ट्राई कि हम छाबड़ा जी की पुस्तक से ही करें। बहुत क्रिस्पली और एडिशनल पॉइंट्स काफी सारे हैं इसमें। ओके। तो आश्रव का स्वरूप क्या है? उपादान, भाव योग, पहले तो जीव में अरे स्थिति होना। हम्म। फिर द्रव्य योग यानी कार्य होना, कंपन होना। हम्म। फिर निमित्त में क्या हुआ? मन वचन काय की चेष्टा हुई, और उसके फल रूप क्या होगा? कर्मों का द्रव्य आश्रय। आश्रव का कर्मों आना, का आना जब है। कर्म का आना। बराबर, सिंपल। तो हम्म। उपादान, कार्य, निमित्त और फल। हम्म। अथवा उन्होंने कारण कार्य भी कहा कि द्रव्य योग इज द कारण, यानी निमित्त कारण। हम्म। और कार्य में क्या हुआ? कर्मों का आना। वो हम्म। भी ले सकते हैं। अब तीसरा क्या लिखा है? शुभ पुण्यस्य शुभः पापस्य, यानी शुभ योग पुण्य का और अशुभ योग पाप का आश्रय है। बराबर है। ये शुभ योग से क्या होगा? स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, सामायिक, फिर दान, भक्ति, तीर्थ यात्रा, ये सब किसको हम इसमें क्या डालेंगे? शुभ योग में। बराबर। शुभ योग, शुभ योग से क्या होगा? पुण्य का आश्रय। पुण्य, पुण्य का आश्रय होगा। और अशुभ योग से क्या होगा? पाप का आश्रय। पाप का आश्रय। राइट। तो हम्म। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात थी कि शुभ आश्रय के लिए हमको अच्छे अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, हित मित प्रिय वचन एटसेट्रा एटसेट्रा। बराबर। और अशुभ के लिए गाली गलौज कर दो, हम्म। गुस्सा कर लो, या वट एवर, राइट, चुगली कर लो। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं योग के निमित्त से आश्रव में भेद, पुण्य आश्रव, पाप आश्रव। शुभ योग शुभ परिणामों के निमित्त से, हाँ देखो, काया में प्राणी की रक्षा करना, पूजा करना, स्वाध्याय करना। वचन में सत्य कथन, उपदेश आदि, स्तुति आदि। मन से दूसरे का हमेशा भला सोचना, पंच परमेष्टि का चिंतन करना। ये सब शुभ योग है, उससे जीव को पुण्य का आश्रय होता है। हमें पाप चाहिए कि पुण्य? दोनों पुण्य। ही चाहिए। पुण्य, पुण्य, हाँ। हाँ, अपेक्षा से पुण्य। हाँ, राइट। ये फिर हो गया ना, निमित्त के लिए व्यवहार से पुण्य चाहिए, वैसे तो कुछ नहीं, कार्यकारी नहीं। कि वो भी पुण्य कैसा है कि पाप में रहेंगे तो जीव कहीं ना कहीं फेंका जाएगा, राइट। फिर पाप आश्रय के अशुभ योग, ये तो क्या है, हम डे टू डे लाइफ में हमारे साथ क्या क्या हो रहा है वो हमें सिर्फ सतर्क रहना है, इसलिए कहा। अशुभ योग से क्या हो रहा है? प्राणी हिंसा, चोरी, मैथुन, वचन में असत्य, कटु वचन, असभ्य वचन, और मन में मारने का विचार, ईर्ष्या, जितने भी जो बैड थॉट्स, इल फीलिंग्स जो आती है, वो अशुभ योग है। ओके। अब ये कह रहे हैं कि पुण्य आश्रम एवं पापाश्रम भेद अघातीय कर्मों की अपेक्षा है। देखो, ये पुण्य और पाप तो कहाँ जा रहे हैं? अघातीय कर्मों में। वही वाले। और जीव को प्रॉब्लम कौन करा रहा है? घातिया। घातिया कर्म। हाँ, और इसमें ये घातीय कर्मों में तो पाप रूप ही है। घातिया कर्म तो पाप रूप ही है। तो जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, तब भी जीव को घातिया कर्म पाप रूप ही बन रहा है। वहां पे वो नहीं है। बट 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 ये है कि जो हमारे घातिया कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोनीय, उसमें जब हम शुभ क्रिया में रहते हैं तो उसमें जो मंद रहता है ना, मंद पाप बंधता है। हम्म। वरना तो जीव पाप में ही रहेगा। उसको यहाँ पे क्यों लेके आ रहे हैं? तो यहाँ पे भी तो उसको कुछ तो पॉजिटिव आना चाहिए ना। हम्म। घातिया में भी कुछ पॉजिटिव दिखना चाहिए कि नहीं? राइट। वरना तो उसको तो ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ पे तो लॉस
एक तो आप कह रहे हो विषय कषा में तो मुझे आनंद आ रहा है, वहां से भी छोड़ दिया, और यहाँ पे तो पाप की प्रकृति बन रही है, तो मैं यहाँ पे क्यों आऊं, मैं तो वहीं क्यों ना रहूं। राइट। सही बात। लॉजिक तो आई मीन वो कुतर्क तो काफी सारे बैठते हैं हमारे। तो कह रहे ऐसा नहीं है, उसको तभी भी कुछ पॉजिटिव ये रह रहा है कि उसका जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोनिया है, उसकी जो प्रकृतियां है वो थोड़ी सी अलग टाइप की और थोड़ी कम वाली, जो कहे ना इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन विशुद्धि आगे जाके, ठीक ऐसी ठीक। प्रकृतियों का बंध होता है। ओके। ठीक है। तो वो भी जो हमारा शुभ योग है वो काम कर रहा है, ये चार घातियों में भी, घातीय कर्मों में भले पाप रूप ही है, नो डाउट, बट भी डिफरेंस है। हम्म। डिफरेंस है, राइट, वरना गड़बड़ हो जाएगी कि भाई पाप रूप है और कुछ का कुछ हम सोचने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये बात जरूरी है कि तभी भी जीव को उसका पाप रूप ही बंद हो रहा है, तो ऐसे ना समझे कि उससे मुझे धर्म हो रहा है। धर्म तभी होगा जब एक कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, फिर चालू होएगी हमारी कहानी, तब हम एक्चुअली गाड़ी स्टार्ट की। अभी तक तो सिर्फ हम प्लानिंग कर रहे हैं। ओके। कहीं नहीं जा रहे हैं, सिर्फ कपड़े सूटकेस में पैक करके बातें कर रहे हैं। ओके। फिर चौथा आया स कषाय अकषायो सांप्रायिक एरिया पथयो, यानी कषाय सहित और कषाय रहित आत्मा का योग। बराबर। आत्मा का योग दो प्रकार से हो रहा है, मन वचन काय की क्रिया तो हो रही है, चलो, बट एक में कषाय है और एक में कषाय नहीं है। बोलो किसमें कषाय नहीं है, कौन से जीवों में कषाय नहीं है? आर्यन कल्पना। केमिस्ट्री। एरिया जिनमें ये असंगी पंचेंद्री, असंगी जो होते हैं जिनमें मन नहीं होता। नहीं, अरन कषाय परमेष्टि। नहीं होती है, उनको कषाय नहीं होती और है। पेड़ को भी 25 जो कक्षाएं पेड़ पूरी पौधे होती हैं है। ये भी असंगी में आते हैं क्या? नहीं नहीं, मेरा इनके तो प्रश्न, कषाय बहुत होती है। नहीं नहीं, मेरा कक्षाएं प्रश्न है। रहित, कक्षाएं रहित पूछा है ना मैम। मेरा कषाय प्रश्न है, रहित कौन होते हम्म। हैं यूं? हाँ। ऐसे कौन से जीव है जिनको मन वचन काय का योग है और कषाय नहीं है? तो फिर अरंत अवस्था। हाँ। हाँ, वेरी गुड, राइट। तो अरिहंत अवस्था, यानी उनको तो सिद्ध प्रभु नहीं आएंगे उसमें। नहीं, नहीं, योग, क्यों? तो योग का उनका तो अभाव है। योग नहीं है उनको। राइट वो राइट। तो योग निरोध हो गया ना उनका, तो हाँ सिद्ध अवस्था में बैठ गए। हाँ, बस। तो कषाय रहित है परंतु योग है, यानी शरीर है, तो वे है अरिहंत जी। उनको हम कहेंगे ईर्यापथ आश्रव। उनको हम क्या कहेंगे? ईर्यापताश। विद्यापति आश्रम। ईर्यापथ आश्रव। और हम जैसे जो अभी इस कक्षाएं संसार में रहित है। पहले से 12वें गुणस्थान वर्ती, उनको हम क्या कहेंगे? सांप्रदायिक। सांप्रदायिक। सांप्रदायिक आश्रम। सांप्रायिक। एक मिनट, यहाँ पे कषाय रहित में 1 से 10 ही आने चाहिए। हाँ दी 10 ही है, हाँ 10 तक ही है। हाँ, 11 12 13 तो यही आएगा, ईर्यापति आएगा उनको, क्योंकि घातिया मतलब उनको भी कषाय रहित ही गिना जाता है, 11वें वाले को भी। हाँ, राइट। क्योंकि 11वें वन 12वें टू अध्याय। कश वन टू हाँ, आई टेन थिंक वो क्रोध और लोभ जो रहता है वो शायद 10वें गुण स्थान तक ही रहता है, ऐसा कुछ रहता है। हाँ, मतलब जो कषाय की जो अवस्था है वो कसाई वन की टू टेन अवस्था है। है, बराबर। 11 12 13 इज हाँ, ओके। हाँ, ईर्यापताश्रम। उसे क्या ना, करेक्ट। तेल युक्त संजुलन दीवार करता पर है करोड़ों दसवें रुपए गुण चिपक स्थान तक जाती है। रहती है। हाँ, संजुलन कषाय 10वें तक रहती है। 11वें में दबी अवस्था में है, मतलब वहां पे एकदम क्लीन वाटर है, नीचे फिर कचरा है, दीवार तो पर रह जाकर चली जाती है। का ही स्वाद आ रहा है, वीतरागता का ही स्वाद आ रहा है। 11वीं दशा में भी 11वें गुणस्थान है, तो उनको पूर्ण वितरकता का स्वाद आ चुका है। परंतु वो कषाय है, वो निकल नहीं गई है, वो सत्ता में पड़ी है। और फिर वो हिलते हैं तो वो वापस, हमारा जो पानी कैसे वापस डर्टी हो जाता है, वैसे वापस वो कषाय उत्पन्न होती है और वो जीव गिरता है। बट 11वें में उसको पूर्ण वितरकता का ही वेदन आ रहा है। तो तब भी मैम 11वें से गिर जाता है जीव, बताओ। मतलब ये यही सिद्ध करना चाहता है कि देखो परिणामों की विचित्रता। हाँ, मतलब फिर गिर कैसे 11वें जाता से है तो फिर क्योंकि। नीचे आ जाता है ना वो, फिर वापस छठे सातवें में। हाँ, हाँ, वो पर कहीं वही जा आंटी, सकते हैं, वो पहले कषाय, तक भी। कि कषाय रहित वो में पहले में भी जा सकता देखते है। हैं कि कैसा कैसा स्वरूप के वितरागता पूर्ण चखते हुए भी, पूर्ण सुख चखते हुए भी ऐसा कैसा उदय आ गया उनको। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उदय ही है। उदय कुछ उदय। ऐसे आ गए, तो वो जीव गिरता है, तो फिर योग्यता।
गलती तो जीव की हुई ना मैम, क्योंकि कर्म का उदय आया पर उन्होंने स्वयं ने पुरुषार्थ नहीं किया तो गिर गए ना वो नीचे। जीव तो तभी तो ये नीचे तो गया ना। पुरुषार्थ तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन उदय आ जाए तो पुरुषार्थ। किसी को तो इच्छा तो वैसे नहीं रहती, इट इज बेसिकली योग्यता। वहां पे तो जीव की योग्यता ही वो काम कर गई। और हाँ, पुरुषार्थ भी कह सकते हैं कि उसने ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया कि वो 10वें से 12वें चले गया। वो राइट। उसका उदय आया तभी उसका पुरुषार्थ नहीं हुआ ना वैसा, उदय आने पर। नहीं तो ये तो फिर उदय उदय भी आया अपने इसलिए में। नहीं, पुरुषार्थ में कमी नहीं, आई। देखो ये देखो तो मैं देखो, हम फिर। ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसका योग्यता ही ऐसा था कि उसने पुरुषार्थ नहीं किया, इसलिए वो जीव गिरा। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसने पुरुषार्थ नहीं किया इसलिए वो गिर गया। मतलब फिर हाँ, ऐसी योग्यता जाती है, राइट। हाँ, तो उदय दोनों पे तो तरीके ब्लेम से नहीं आएगा। उदय पे ब्लेम नहीं आएगा। नहीं आ सकता है। मतलब हमको जिस तरीके से अभी जैसे मतलब कोई कोई बेसिकली चीज जो के अपन बारे में स्वतंत्र, मतलब मतलब अगर समझाना। स्वतंत्रता पढ़ रहे हैं तो कर्म का उदय का आना वो भी स्वतंत्र था। और उसकी भी योग्यता उस काल में नहीं थी तो वो भी स्वतंत्र थी, तो वो नीचे गिर हाँ। गया। अभी उसका काल पका नहीं था सब तरफ से बात करें तो, यस अपेक्षा यस, से मतलब। राइट। बट है, वो जीव ने पूर्ण सुख चखे हुए भी फिर भी वो गिरता है। तो ये हो गई कषाय सहित हम जैसे 1 से 10 गुणस्थानवर्ती जीव। कषाय रहित 11वें 12वें 13वें उनको होता है ईर्यापत आश्रव। ओके। अब स्वामी की अपेक्षा से बात करेंगे तो जैसे कि इसी चार्ट में हम बात करेंगे, तो सांप्रायिक आश्रव के कषाय सहित जीव है, और ईर्यापत आश्रव के अकषाय सहित जीव है, कषाय रहित। अच्छा है। फिर हेतु यानी व्हाट आर द रीजन, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाण और कषाय के साथ जो योग होते हैं उसके वजह से हो रहा है। और ईर्यापत आश्रव में क्या क्या कारण है, मात्र और मात्र योग। तो, यहाँ पे ना मिथ्यात्व है, न अविरति है, न प्रमाद है, न कषाय। अच्छा है। फिर ये जो सांप्रायिक कषाय है वो किसका कारण है, संसार का। और वो ईर्यापत, वो तो सिर्फ स्थिति रहित आश्रव है, वो आता है जाता है, आता है फिर जाता है, आता है, अच्छा। जो उसका समय काल है आके निकल जाता है। और ईर्या सांप्रायिक आश्रव से क्या हो रहा है, कितने प्रकार का बंध हो रहा है, चारों ही प्रकृति का बंध, चारों ही प्रकार का बंध। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव। और ईर्यापथ में मात्र, प्रकृति और प्रदेश। प्रॉब्लम कराने वाले जो दो है, स्थिति अनुभाग, उसका कोई बंध नहीं। फिर हाँ, ये इसी में आ गया गुणस्थान 10वें तक। ओके। और ईर्यापथ में 11 12 13। और जैसे रूपी, नहीं, कषाय रूपी तेल युक्त दीवार पर कर्म का चिपक जाना तो वो ज्यादा समय तक रहेगी। और रूखी दीवार पर कर्मों का चिपकना, धूल चिपकना, वो निकल जाएगी। चली जाती है, निकल जाती ओके। अब हम जाते हैं 5वें छंद पर, आप पढ़ लीजिएगा प्लीज एज अ होमवर्क। मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, दोनों आप ये जो हमारी दूसरी पुस्तक है मेन वाली वो पढ़ते रहिए, भारल जी की। हम छाबड़ा जी की बुक से रेफरेंस लेते हुए आगे निकलेंगे। एक 5। चीज इसमें पूछना चाह रहा था कि नॉर्मली जैसे श्रेणी चढ़ते हैं मुनिराज तो 10वें से सीधे 12वें में जाके फिर वो मतलब अरिहंत बन जाते हैं। हाँ ये- जो जो 11वें में गया वो 11वें से नीचे आता है फिर वापस चढ़ता है। हाँ, बराबर। और वो चढ़ने का फिर कोई कालक्रम नहीं है। वो अंतर हम्म, मुहूर्त में भी चढ़े और थोड़ा टाइम गैप भी ले, भव भी छूट जाए, ऐसे कॉम्बिनेशंस है काफी सारे। ओके। जी जी। हाँ, बट वो गिरेगा। अब वो गिर के कहाँ जा रहा है, कहाँ पे रुक रहा है, वो नहीं पता। वो जीव हम्म, गिरते गिरते पहले पे भी जाता है, वो जीव गिरते हुए 6 7वें पे भी अटक जाए, राइट, वो कहीं पे भी अटक सकता है। अब वो जीव की जैसी योग्यता। वो हो सकता है ध्यान तो में बैठे ही रहे, सामने वाले को कुछ पता नहीं चले, वो 11वें में पहुंचे नीचे गिर गए और फिर बाद 10 से 12 अरे में चले। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, नहीं पता चलता है। मैं तो बोल रही हूँ ना, अभी अभी ये स्वाध्याय कर रही थी तो ज्यादा क्लैरिटी हुई। एक ब्रह्मचारी दीदी है, उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने तो मतलब मुझे इतना तो पता था कि अंतर मुहूर्त का काल है 1 सेकेंड से 48 मिनट्स माइनस एक समय। वो इतना तो अंदाज है कि अंतर मुहूर्त इज अ बिग ब्रैकेट, बहुत बड़ा ब्रैकेट है अंतर मुहूर्त। तो जरूरी नहीं है कि 48 मिनट्स तक ध्यान में रहना तभी केवल ध्यान होता है, ऐसा नहीं है। है। वो अंतर्मूर्ति हो जाता है। हाँ, अंतर मुहूर्त इज एनीथिंग फ्रॉम 1 समय टू 48 - 1। तो वो 3 4 सेकंड में भी केवल ज्ञान ले ले, 10 12 मिनट में भी केवल ज्ञान ले ले।
वो तो हाँ, और फिर एक मैक्सिमम। बार जब केवल ज्ञान हो गया तो फिर वो कंटिन्यू रहेगा। हाँ, क्या? केवल ज्ञान ना, हाँ। हाँ, फिर तो कंटिन्यू रहेगा, केवल ज्ञान हो गया इसका मतलब फिर तो उनका दिव्य ध्वनि वगैरह खेलने का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मैं बोल सबका रही हूँ हमारे हमारे जो सामयिक का जो हम सोचते हैं ना, कि ध्यान में जब जीव बैठेगा तो अच्छा। 48 मिनट्स तक कंपलसरी बैठेगा, तब जाके उसको हाँ केवल हाँ ज्ञान की उत्पत्ति होगी। हाँ बोले ऐसा हाँ। जरूरी नहीं है। वो जीव जब ध्यान में बैठता है तो वो शुक्ल ध्यान की श्रेणी मानते हुए 3 4 5 सेकंड में भी अपना काम कर ले। इतना मतलब। अपने जैसे साधारण जीव, अपने जैसे लोगों की बात हो रही है। सारे जीव एक जैसे हैं, कोई साधारण और विशेष नहीं है। हाँ, हाँ नहीं, पर जैसे अभी जो 10वें 11वें गुण स्थान वाले चौथे गुण स्थान के ऊपर उन जीवों की बात हो रही है कि अपने जैसे जीवों की बात हो रही है? ये तो उन लोगों का तो खैर है ही है, मुनिराज रोज की उनका बात हो रही है। कार्यक्रम वही है। मुनिराज मुनिराज को ही केवल ज्ञान मुनिराज होगा। का। हाँ जो 3 दशाएं चौकड़ी जिन्होंने संयम लिया है उन्हीं को केवल ज्ञान होगा, हम जैसे को तो केवल हाँ, ज्ञान भी नहीं होगा। उसमें उन्हीं में होगा, तो उन्हीं की चर्चा हाँ, चल रही मैं है ना। सिर्फ अंतर मुहूर्त का डेफिनेशन बता रही थी कि अंतर मुहूर्त के डेफिनेशन का जो हम हमारे दिमाग में जो भ्रम पल रहा है उसका अच्छा, मैं 48 मिनट में क्लैरिफिकेशन। -1 भी हो सकता है। हाँ, कुछ कह रहे थे, हाँ। हाँ मैम, जो श्रेणी 40। चढ़ते हैं तो उसमें जैसे दो श्रेणी है, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। हाँ तो हाँ छपक श्रेणी तो आप 11th वाला आप मिस कर देते हो, स्किप करके आप सीधे चढ़ जाते हो अगर आपने 7वें से छपक श्रेणी मानी तो। और हाँ। उपशम श्रेणी में ये नियम है कि आप 11वें से गिरोगे, है ना, बराबर। ऊपर नहीं जाओगे, बर- ऐसे ही है ना कॉन्सेप्ट। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही हाँ। है, ऐसा ही। तो हम्म, वो जीव जो गिरेंगे चौथे उपशम में। गुणस्थान में है, तो वो जीव के पास दो ऑप्शन है। वो हम्म। आइदर उपशम श्रेणी लेगा या क्षपक श्रेणी लेगा। तो जो जैसे उसकी योग्यता है उस हिसाब से पुरुषार्थ भी चल रहा है, उस हिसाब से वो श्रेणी चढ़ेगा। मेरा बस कहना था कि वो जो अंतर मुहूर्त का हाँ डेफिनेशन जो हमने राइट समझ राइट। रखा है, इज अंतर मुहूर्त कैन बी एनीथिंग, दैट ब्रैकेट इज हाँ वेरी बिग। मतलब पूरा 48 मिनट्स कंपलसरी नहीं है, आप जैसे स्टार्ट किया और आप एकदम से आपका 3 4 सेकंड में आपका काम भी हो सकता है, काम श्रेणी हो। चढ़ जाओगे आप। यस ऐसा है। यस। यस यस। हम्म, बराबर। इतना एक चीज मतलब और कैपेसिटी है, हाँ, यस। एक चीज और पूछना था, ये जो क्षयिक समीकत है, ये कौन से गुण स्थान में होता है? चौथे में। चौथे गुण स्थान में। हाँ, तो हो इसका सकता मतलब क्षयिक समीकत जिसको हो गया, है। तो वो तीसरे 3 भाव या 5 भाव या 7 भाव में, मतलब मोक्ष चला ही जाता है 9 भाव में। देखो, शायद कुछ ना समय तो क्षयिक चौथे, समीकत देखो पांचवे में भी हो सकता है और छठे में भी हो सकता है क्षायिक सम्यक तो। देखो, सम्यक तो हुआ है, पहले वो औपशमिक होगा, फिर क्षापशमिक होगा, और फिर वो क्षापशमिक कभी क्षायिक में कन्वर्ट होगा। वो भी जीव को कभी भी हो सकता है, चौथे में भी हो सकता है, पांचवे में भी हो सकता है, और आगे जाके भी हो सकता है। क्षापशमिक तो बट रहता ही है, पहले तो क्षापशमिक रहता है, तो वो हो अब सकता जैसे ये बोलते हैं कि महावीर स्वामी के जीव को जो सिंह की श्रेणी में था, तो उसको उसी समय जो मुनि महाराज, 2 मुनि महाराजों ने उपदेश दिया, तो उसको समेकत्व तो प्राप्त हो गया। फिर है। हाँ, वो डायरेक्ट तो नहीं उनका था। 10वां भाव था, उसके बाद 10वां भाव उनको लगे, 10वें भाव में गए, मतलब 10 भाव लग गए उनको। तो मतलब उस सिंह समय की जो बजाय उनको केवल 10 समेकत्व भाव हुआ हो। होगा। नहीं, उनको क्षायिक सम्यक तो ही नहीं हुआ रहेगा, क्यों? क्योंकि क्षायिक सम्यक तो तभी होता है जब हम भगवान की बाद में। भगवान के समक्ष रहते हैं, तब वो सम्यक तो क्षायिक में कन्वर्ट होता है, उसके पहले तो क्षापशमिक ही रहता है। तो वो कंडीशंस है कि जीव पहले औपशमिक में जाता है और अंतर मुहूर्त में क्षापशमिक में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर वो छूट जाता है, आइदर और। उपशम से क्षापशमिक में कन्वर्ट होगा या छूट जाएगा, उसके पास दो ऑप्शन है। तो शुरुआत में कौन सा समेकत्व होगा? वो भी उपसम समेकत्व होगा। उपशम। और उपशम उपशम ही जैसे रहेगा। वो, इमीडिएटली होता है, अतुल जी। वो हाँ, वो इमीडिएटली अंतर मुहूर्त में उसको कन्वर्ट होना है क्षापशमिक में, या फिर वो क्षापशमिक में कन्वर्ट हो रहा है, या क्षायिक में कन्वर्ट हो रहा है, या नीचे गिर जा रहा है। मतलब पहले तो औपशमिक ही एक रहेगा ना, फिर क्षायक फिर क्षायिक तो बाद में होएगा। यस यस। यस। मैं जैसे फिर बोलते हैं कि आत्मानुभूति जो होती है, वो मतलब छः छः स्टार्टिंग में जब होती है, तो एक बार हुई, फिर 6 महीने के अंदर, मतलब 6 6 महीने में एक एक बार होती, फिर वो बाद में वो बढ़ते बढ़ते जाती है, हर महीने होती जाती है, फिर हर दिन होती जाती है, फिर प्रत्येक दिन में भी कई एक बार। तो जो आत्मानुभूति हुई, इसके माने उसको उपशम सम्यकत्व तो हो गया। नहीं नहीं, वो तो पहली बार होने में, फिर अंतर मुहूर्त में ही हैज टू गेट इट चेंज। वो चेंज हो जाती है अंतर मुहूर्त में, पहली बार जो हुई, फिर वो इमीडिएट हम्म। कन्वर्ट हो जाएगी क्षापशमिक में।
इमीडिएटली। ओके, अंतर मुहूर्त में ही कन्वर्ट हो जाती है जीव का पुरुषार्थ उस हिसाब से। हाँ बताइए तो कुछ। क्षायोपमिक समय का तो बीज छूट जाता है बाद में, क्षायक नहीं छूटता। हाँ, क्षयिक नहीं छूटेगा, क्षय श्रमिक छूट सकता है बट मैम क्षयिक नहीं। किन्निक राजा का जो एग्जाम्पल आता है कि उनको जो हुआ था महावीर भगवान के वहीं पादमूल में तीर्थंकर के उसमें हुआ था, तो उनको क्षायिक सम्मिलित हो गया था। तो अभी बराबर। भी उनका बरकरार है क्योंकि वो राइट। छूटता नहीं, जैसे अभी नरक में है वो। हाँ। तो फिर इनका वो अनादि के मिथ्या दृष्टि थे, तो उनको फिर डायरेक्ट क्षायिक सम्यक तो हो सकता है ना, उसमें फिर पहले औपशमिक हुआ होगा, ऐसे थोड़ी ना हुआ होगा, जैसे कि अनादि के मिथ्या इट इज दृष्टि तो। कंपल्सरी, पहले औपशमिक होना, पहले औपशमिक ही होगा। अच्छा, उसके बाद ही फिर क्षायिक। हाँ, फिर वो कन्वर्ट होता है, सबसे पहले जीव को श्रमिक फिर तीन क्षायोपशमिक फिर क्षायिक तो तो लास्ट में आएगा। ये क्या टाइप। राजा श्रेणी की बात कर रहे हैं? हाँ। देखो ये गुणस्थान में वैसे भी पढ़ेंगे, बट फिर जस्ट क्लेरिफिकेशन। तीन टाइप के सम्यक्त्व रहते हैं, उपशमिक, क्षापशमिक, क्षय। सबसे पहले बिफोर सबसे फर्स्ट अनुभूति होती है तो औपशमिक होती है। ओके। फिर अंतर मुहूर्त में जीव के पास दो ऑप्शन है, वो क्षयपशमिक या क्षयिक में कन्वर्ट होगा। हाँ, जरूरी है, कंपलसरी इन अंतर मुहूर्त के अंदर उसको इन दो में कन्वर्ट होना है। अगर ये दो में से किसी एक में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो ये जो औपशमिक है वो तीसरे या दूसरे गुणस्थान में जा सकता है। ओके, वो गिर जाएगा। ओके। तो ये जब ये जीव दूसरे में जा रहा है क्षायोपशमिक, तो वो क्षायोपशमिक थोड़े टाइम बाद क्षयिक में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर औपशमिक से डायरेक्टली क्षयिक में कन्वर्ट हो सकता है। विशुद्धि के डिपेंड्स। ऊपर है। डिपेंड्स। मतलब अपने पुरुषार्थ के ऊपर है, उस टाइम हाँ, ने डिपेंड्स। जैसा और पुरुषार्थ किया। तो औपशमिक से वो आइदर डायरेक्ट क्षयिक में चला जाएगा, या औपशमिक में पहले क्षयौपशमिक फिर थोड़े टाइम बाद क्षयिक। ऐसे भी होता है। ओके, कोई कुछ भी हो सकता है, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट औपशमिक। और अंतर मुहूर्त में इट हैज टू गेट कन्वर्टेड इन दीज टू, अदरवाइज वो जीव गिरेगा। और वो गिरने का भी काल थोड़ा ही है अंतर मुहूर्त, हम्म। उसमें भी वो जीव वापस पुरुषार्थ करके ऊपर चढ़ सकता है। राइट। तो इट इज अ, ये सब कर्मों क्या बोलते हैं, बहुत ही सूक्ष्म कर्म रिलेटेड और ये हमारे परिणामों का है एक्चुअली, जितनी विशुद्धि तो है तो वो फटाफट केवल, होता है हाँ, काम। केवल ज्ञान गम्य है, जीव को भी नहीं पता रहता है इतना, उसको भी पकड़ में नहीं, खुद को नहीं पकड़ में, वो सिर्फ केवली प्रभु को ही पकड़ में आता है। और मन ये अवधि ज्ञानी को, बस और किसी को नहीं। चलो, अब हम जाते हैं पांचवे में। तो अब सांप्रदायिक आश्रम की चर्चा करते हैं जिससे हम सब परेशान हैं। इर्यापत तो अरियन प्रभु के है, हमारी तकलीफ तो सांप्रदायिक की है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, मनीषा जी पढ़िए। इंद्रिय कषाय व्रता क्रिया पंचतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्व से भेदः। इंद्रिय पांच कषायों चार, इंद्रिय पांच कषायों चार, अव्रत पांच और क्रियाएं 25, ये सब सांप्रदायिक आश्रम के भेद हैं। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, ये पांच इंद्रियां हैं। क्रोध मान माया और लोभ, ये चार कषाय हैं। हिंसा असत्य चोरी अभ्रम और परिग्रह, उक्त पांच पापों के अत्यागत अत्याग रूप पांच अव्रत हैं। इंद्रियों कषायों और अव्रतों की चर्चा यथास्थान हो चुकी है या होगी। अब यहाँ 25 क्रियाओं की चर्चा करते हैं। सम्यक क्रिया, चैत्य गुरु और शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक को बढ़ाने वाली क्रिया सम्यक क्रिया है। मिथ्यात् क्रिया, मिथ्यात् के उदय से जो अन्य देवताओं के स्तवन आदि रूप क्रिया होती है वह मिथ्यात् क्रिया है। प्रयोग क्रिया, शरीर आदि द्वारा गमनागमन आदि रूप प्रवृत्ति प्रयोग क्रिया है। समाधान क्रिया, संयत का अवृत्ति के सम्मुख होना समाधान क्रिया है। ईर्यापत क्रिया, ईर्यापत की कारणभूत क्रिया ईर्यापत क्रिया है। प्रादोषिकी क्रिया, क्रोध के आवेग से प्रादोषिकी क्रिया होती है। कायिकी क्रिया, दूसरा भाव युक्त होकर उद्यम करना कायिकी क्रिया है। आदिक आधिकरणिकी क्रिया, हिंसा के साधनों को ग्रहण करना आधिकरणिकी क्रिया है। पारितापिकी क्रिया, जो दुख की उत्पत्ति के कारण है वह पारितापिकी क्रिया है। प्राणातिपाकी की क्रिया, आयु इंद्रिय श्वासोच्छ्वास बल रूप प्राणों का वियोग करने वाली प्राणातिपाती की क्रिया है। दर्शन क्रिया, रागवश प्रमादी का रमणीक रूप के देखने का अभिप्राय दर्शन क्रिया है। स्पर्शन क्रिया,
प्रमादवश स्पर्श करने लायक सचेत पदार्थ का अनुबंध स्पर्शन क्रिया है। प्रात्ययिकी क्रिया, नए अधिकरणों को उत्पन्न करना प्रात्ययिकी क्रिया है। समानतानुपात क्रिया, स्त्री पुरुषों और पशुओं के जाने आने उठने और बैठने के स्थान में भीतरी मल का त्याग करना समानतानुपात क्रिया है। अनाभोग क्रिया, प्रमार्जन और अवलोकन नहीं की गई भूमि पर शरीर आदि का रखना अनाभोग क्रिया है। स्वहस्त क्रिया, जो क्रिया दूसरों के द्वारा करने की हो उसे स्व का लेना स्वहस्त क्रिया है। निसर्ग क्रिया, पापादान आदि रूप प्रवृत्ति विशेष के लिए संपत्ति देना निसर्ग क्रिया है। वितारण क्रिया, दूसरे ने जो साबद्ध कार्य किया है उसे प्रकाशित करना विदारण क्रिया है। आज्ञा व्यापाधिकी क्रिया, चारित्र मोहनी के उदय से आवश्यक आदि के विषय में शास्त्रोक्त आज्ञा को न पाल सकने के कारण अन्यथा निरूपण करना आज्ञा व्यापाधिकी क्रिया है। अनाकांक्ष क्रिया, धूर्तता, शठता और आलस्य के कारण शास्त्र में उपदेशी गई विधि का अनादर करना अनाकांक्ष क्रिया है। प्रारंभ क्रिया, छेदना वेदना आदि क्रिया में स्वयं तत्पर रहना और दूसरों के करने पर हर्षित होना प्रारंभ क्रिया है। पारिग्रह की क्रिया, परिग्रह का नाश न होना, इसलिए जो क्रिया की जाती है वह पारिग्रही की क्रिया है। माया क्रिया, ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना माया क्रिया है। मिथ्या दर्शन क्रिया, मिथ्या दर्शन के साधनों से युक्त पुरुष को प्रशंसा आदि के द्वारा दृढ़ करना कि तू ठीक करता है, मिथ्या दर्शन क्रिया है। अप्रत्याख्यान क्रिया, संयम का घात करने वाले कर्म के उद्देश्य से त्याग रूप परिणामों का न होना अप्रत्याख्यान क्रिया है। ओके, पॉज। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो आश्रम सांप्रदायिक वाले, तो ये कह रहे हैं कि देर आर 39 भेद। कितने? 39। 39। इंद्रियों से 5 इंद्रियों के जो विषय है उसमें जो प्रवृत्ति का भाव, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र, हाँ, उसमें हमारे जो भाव है प्रवृत्ति के, उससे जीव इनवाइट कर रहा है किसको? कर्मों को। फिर और किस से कर्मों को हम बुला रहे हैं? तो कषाय से। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। क्रोध मान माया लोभ जब जीव करता है तो जीव कर्मों को बुला रहा है, बराबर। आश्रव हो रहा है जीव को, आश्रव और बंध दोनों। फिर अव्रत, यानी दुख का कारण जो बुरा कार्य, दुख का कारण बुरा कार्य, उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, अव्रत, पाप, राइट। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। जो जीव ये कर रहा है, 5 पाप रूप प्रवृत्ति कर रहा है, तो उससे जीव को आश्रव हो रहा है। फिर यहाँ पे 25 टाइप की क्रियाएं दी है। ओके, 5 5 5 करके ऐसे अलग अलग टाइप की क्रियाएं हैं। वो भाव सहित प्रवृत्ति जो हो रही है जीव की, भावों के साथ, तब जीव को आश्रव हो रहा है। तो फर्स्ट वाला है सम्यक तो बढ़ाने वाली जो भी क्रियाएं चल रही है उससे भी जीव को आश्रव हो रहा है। पुण्य आश्रव, आश्रव है पर, आश्रव है पर पुण्य आश्रव। जैसे कि स्वाध्याय आदि करा, सामयिक आदि करा, तत्व निर्णय आदि, राइट। तो ये जो सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली जो जो क्रियाएं चल रही है उसको भी हम आश्रव कहेंगे। पुण्य और पाप दोनों ही आश्रव है। बात चल रही है आश्रवों की, शुभ अशुभ की नहीं। आश्रव, आश्रवों हे ही रूप है, आश्रवों को त्यागना है, आश्रवों से धर्म नहीं है, बराबर। ये हमें डिसीजन लेना है, बराबर। फिर सेकेंड वाली है मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाली क्रियाएं, तो ये पाप रूप आश्रव है। फिर थर्ड इज शरीर आदि द्वारा गमन करने की प्रवृत्ति, जो प्रयोग है, हाँ, इसको हम क्या कहेंगे? जो हमारा जो कंटिन्यूअस आवागमन इधर उधर जो चल रहा है, इससे भी जीव को क्या हो रहा है? आश्रव हो रहा है। ओके, अगर वो अगेन वो पुण्य पाप दोनों रूप हो सकते हैं, बट आश्रव अवश्य हो रहा है। फिर संयमी का असंयम के सन्मुख होना, है तो संयमी बट थोड़ा सा विचलित हो गया है, और वो असंयम के रूप के सन्मुख हो गया है। थोड़ी सी छूट छाट ले ली व्रतों में, या
और नियम तो ले लिया बट अभी थोड़ा मन हो गया है और फिर सोचने लगा कि क्यों व्रत लिया, या चलता है थोड़ा ऐसे जो करा, तो इससे भी आश्रव हो रहा है। ईर्यापत यानी संयम को बढ़ाने वाली जो क्रियाएं हैं उसको हम कहेंगे ईर्यापत आश्रव। संयम को बढ़ा रही है बट वो पुण्य आश्रव है, बराबर। फिर हम जाएंगे 5 हिंसा भाव की मुख्यतः रूप क्रियाएं। अब ये सब में तो हिंसा भाव है तो डेफिनेटली पाप का ही आश्रय हो रहा है। जैसे कि क्रोध के आवेश में द्वेष बुद्धि करना, क्रोध के आवेश में आके द्वेष बुद्धि करना उसको हम कहेंगे प्रादोषिकी। फिर क्रोध के आवेश में काय की चेष्टा करना, आंखें लाल कर लेना या एकदम मुंह को ऐसे ऐसे कर देना जो हम करते हैं, तो वो कहेंगे काय की क्रिया। फिर हाथ में कोई वस्तु उठा लेना मारने के लिए, है, तो उसको कहेंगे अधिकरणी की क्रिया, हिंसा के साधन को ग्रहण करना। फिर दूसरों को दुख उत्पत्ति के कारण रूप क्रिया, वही जो हाथ में उठाया फिर उसको यूज कर लेना या मुंह से कुछ बोल देना एक्सेट्रा, यानी दूसरों को जो दुख उपजाए वो। और फिर प्राणातिपात की यानी दूसरे के 10 प्राणों का घात करना। कोई भी 10 प्राणों में से 10 का, एक का, दो का, जैसे भी करके घात करना उसको हम कहेंगे प्राणातिपाती की क्रिया। इससे जीव को क्या हो रहा है? आश्रम। आश्रव। आश्रव की बात चल रही है, हम कैसे कर्मों को बुला रहे हैं। तो ये वी हैव टू नो द रीजंस ऑल्सो, राइट, आश्रव ओके। तो फिर जाएंगे 5 इंद्रियों को के भोग को बढ़ाने के संबंधी जो क्रियाएं चल रही है उससे भी जीव को आश्रव हो रहा है। सुंदर सुंदर वस्तुएं देखने का अभिप्राय, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, आइसलैंड जाना है, ग्रीनलैंड जाना है, ग्रीनरी देखनी है, सीनरी देखनी है, अच्छा टीवी देखना है, को वटेवर जो भी आंखों को करते हुए जो हमारे दर्शन रूप जो देखने का अभिप्राय है उसको हम कहेंगे दर्शन क्रिया। फिर स्पर्शन, सॉफ्ट सॉफ्ट वस्तुएं, वेलवेट को टच करने के भाव आना, राइट। तो ये जो जो हमको जो टेक्सचर से पसंद आता है वो, उससे भी जीव को आश्रव का बंध हो रहा है, स्पर्शन रूप। फिर भोगों की नई नई सामग्री को जुटाना, एक है घर पे और कहीं पे गए और एडिशनल उठा लेना, जरूरत है नहीं है बट लेके आना, तो इसको भी, इससे भी जीव को आश्रव हो रहा है, प्रातीकी। फिर समन्तानुपात यानी जीवों के रहने के स्थान पर मल मूत्र का त्याग करना बिना देखे, यानी अ, गंदगी फैलाना, जैसे तैसे बिहेव करना, नॉन सिविलाइज्ड पर्सन के जैसे, राइट। फिर अनाभोग यानी बिना देखे स्थान पर उठना बैठना, सावचेती नहीं रखना, उससे भी जीव को आश्रव का बंध हो रहा है। फिर हीन पुरुषों योग्य कार्य स्वयं करना, ओके। जो जैसे कि एग्जाम्पल, मेरा मेरा जो अभी स्वाध्याय चला उनमें से दीदी ने जो एग्जाम्पल दिया था कि मुनिराज है, तो उनके लिए वो संस्था को चलाने का वगैरह का जो मैनेजमेंट का या देखने चलने का जो काम है, तो दैट इज नॉट फॉर हिम, वो हीन कार्य है उनके लिए। तो वैसे ही बड़े पद वाले का नीचे पद का कार्य इस हीन कार्य, वैसे कार्य उनको नहीं करना, उसको कहेंगे धर्म आचरण के दोष के कारकों की क्रिया, तो स्वहस्त क्रिया। पाप साधनों के लेन देन में सम्मति देना, तो पाप के जो साधन है उसके लेन देन में सम्मति देना। फिर दूसरे के दोष को प्रकट करना सबके सामने, उसको कहेंगे विदारण। फिर शास्त्र की आज्ञा को न पाल उनके विपरीत अर्थ करना, खुद के हिसाब से उनसे नहीं पला जाता है और फिर उसका अर्थ का अनर्थ करके खुद तो करते हैं बट दूसरों को भी समझा लेते हैं, तो उससे इनको हो रहा है धर्माचरण के दोष लग रहे हैं, आश्रव हो रहा है। और अनाकांक्षा, शास्त्र उपदेशित विधि का अनादर करना, जैसे जो विधि है वही पालना है, उसमें फिर ऊपर नीचे ना चले। फिर धर्म धारण से विमुख करने वाली क्रियाएं, जैसे कि छेद,
मैम का स्टॉप हो गया ना? आवाज चली गई। दर्शिका जी, आपने जो ग्रुप में मैसेज डाला है ना, वो वाली बुक में से पढ़ रहे हैं, पर मेनली मैम ये वाला चैप्टर इसमें से ले रही है, तत्वार सूत्र वाली बुक में से, प्रकाश छाबड़ा जी की बुक है। आपको उसकी तो पीडीएफ आप चाहिए? शेयर कर सकते हो उसकी पीडीएफ? हाँ, मैं देखती हूँ क्योंकि अभी। इस बार पता नहीं मेरे बुक्स नहीं आए हैं, तो मैं पीडीएफ पे ही रिलाई कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, पर ये वाली बुक अपने को कोर्स में नहीं है, ये अपन रेफरेंस के लिए ले रहे हैं एक्चुअली। उसमें टेबल अच्छा, फॉर्म ने अच्छे से दिया है प्रकाश छाबड़ा जी। मैं देखती हूँ, मेरे पास मोबाइल पे है क्या, मैं अगर आपको। उसका कवर भी आप डाल दोगे ना, तो मैं ढूंढ लूंगी कहीं इंटरनेट से। हाँ, नहीं नहीं, मैं डाल मेरे पास है, उसका पीडीएफ है मेरे पास। है। हाँ, तो हाँ फिर आप, प्लीज आप। मेरे को ढूंढना पड़ेगा, आप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो, है ना? शेयर करते मेरे पास है। हम्म। करती रहे, मैं जरा सा देखूँ एक मिनट, आप व्हाट्सएप बहुत पीछे में देखती रहे। हम्म। वो जो मैंने कल लिंक भेजी थी उस पे भी काफी अच्छे से सब समझाया है। हाँ, मैंने थोड़ा सा देखा था। हाँ, हाँ, उसमें भी पर वो ये तो मैंने सीधा नौवा अधिकारी चालू किया था कल। हाँ, नाइन्थ। पर ये हाँ पहले से अगर आप चालू करोगे ना, अच्छे से एक एक वर्ड अच्छे से डिस्क्राइब करें। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं तो देखूंगी क्योंकि विजुअल्स है ना, तो थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाता है। हाँ, वो सही बात है, और वो फिर बैठ भी जाता है दिमाग में एक्चुअली, कि हाँ, अगर अपन पढ़ लो तो फिर वो थोड़ा सा भूल जाते हैं। राइट। मैम का मुझे लगता है इंटरनेट। हाँ, मैंने मैसेज, हाँ, इंटरनेट, राइट, मैसेज नहीं पहुंचा। ग्रुप में डाल दूं क्या? हाँ, ग्रुप में डाल दो मनीषा। ग्रुप में। हाँ हाँ, ग्रुप में शेयर कर दो। ओके ओके। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है। हाँ आंटी, मैम पता दीदी, है, हाँ, अब मेरे ख्याल से अब नेट ऑन हुआ है मैम का। अब आई थिंक मैम अब आ सकती है शायद। अब बुद्धू की। किया, मैंने शेयर कर दिया। थैंक यू मनीषा जी। या वेलकम। मैंने एक्चुअली नोट्स इसी से बनाया है। प्रकाश जी छाबड़ा की किताब मेरे को भी मिल गई है, मैं भी उसमें से ये बना रही हूँ नोट्स। उसमें क्या शॉर्ट में है ना? हाँ, वो है। मैंने इसमें से भी बनाया, और एक 8 दिन पहले एक बुक और मैंने शेयर किया था ग्रुप में। मैंने उसका भी, मैंने देख उसमें से भी लिया था मैंने। राइटर नहीं उसमें, कुछ है छोटी सी पतली सी बुक मैंने शेयर किया था 8 दिन पहले। हाँ हाँ, आपने नोट्स शेयर। भेजने की पर, जो सेंड करना है ना तुमको मूडल पर, उस पर्पज से बस, खाली बस। हम्म। पर अब नोट्स में तो अब तक वो शॉर्ट में करना है ना, खाली अर्थ अर्थ ही लिख पाएंगे, अगर पूरी डिटेलिंग करी तो फिर नोट्स में तो बहुत पेज भरेंगे। हाँ, तो वो नोट्स के पर्पज से ही एक बुक लिया मैंने, क्योंकि मनी प्रदीपिका में तो क्या, समझने के हिसाब से तो बेटर है। आप शेयर नहीं कर सकते पीडीएफ, डिटेलिंग है। नहीं शेयर नहीं कर सकते पीडीएफ में फिर वो। पर इसमें नोट्स बनाने में तो अपन हर श्लोक का अर्थ मात्र ही लिख पाएंगे, पूरा बाकी डिटेल जाएंगे तो फिर वो तो बहुत पेज भर जाएंगे पीडीएफ के हिसाब से। इसमें तत्काल सूत्र में ये हमारा 8वें अधिकार तक है ना सिलेबस? हम्म हम्म। नहीं, 6 7 8 8वें लास्ट अधिकार छठवां में सातवां हाँ, ये लास्ट पर बचा है। छठवां पूरा नहीं है ना सातवां। मुझे। निधि जी आप तो वो पूरे उसमें एक बार भेज दीजिएगा, नोट्स बनाने के लिए अपने को कितना पोर्शन लेना है। हाँ आंटी, 6 बिल्कुल। 7 8। पहला भी था ना, पहला पूरा है। हम्म।
क्योंकि मैम एक्स्ट्रा और क्लासेस छठे लेने में के भी, लिए भी बोल रही थी ना इस बार से। पर छठे वाले में सारे एक्चुअली नहीं है तो ना, अपने को भी पूरा हो गिनती के ही पाएगा, है। वरना ये जून भी लग जाएगा अपन को आराम से। अभी इतना बाकी है, मालूम, अभी अपना बहुत बाकी है। अभी 6 का ही मान के चलिए कि अपना टाइम हो चुका है और खाली अपन ने 5 छंद लिए हैं बस, जबकि 6 हम्म। के 27